Good day, students. Today we will take the fourth chapter from your book Prudence, especially from short stories, that is A Cup of Tea, written by Catherine Manfield. Now, about the author, Catherine Manfield, an outstanding English short story writer of the 20th century. Now, the important thing is that the Catherine Manfield belonged to the 20th century. Means she is very contemporary writer, okay? Contemporary writer. शी वॉज बॉर्न इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड. कहाँ पे बॉर्न हुआ है वो, उनका बर्थ जो है वो न्यूजीलैंड का है. शी इज़ द ऑथर ऑफ अ नंबर ऑफ एक्सीलेंट शॉर्ट स्टोरी विच डील विथ ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी. उनकी जो मेन थीम रहती है, उनकी जो राइटिंग्स में, उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज में जो थीम रहती है वो कौन सी रहती है? ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी, कि ह्यूमन का नेचर कैसा है और उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंड किस तरह से वर्क करता है. Her short stories first appeared in Melbourne in 1907, but literary fame came to her in London after the publication of collection of short story called In a German Pension. अब जो उन्होंने फर्स्ट लिखना शुरू किया था, वो उनकी जो फर्स्ट स्टोरीज पब्लिश हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? मेलबोर्न में हुई थी, 1907 में हुई थी. बट लेकिन उनको जो रिकग्नाइजेशन है, फेम है, वो उनको कब मिली? इन लंदन. उनको लंदन में मिली जब उन्होंने अपनी पब्लिकेशन, शॉर्ट स्टोरीज पब्लिकेशन करी थी, जिसका नाम था In a German Pension. About this story, In a Cup of Tea by Catherine Manfield, we have the theme of jealousy, insecurity, materialism and class snobbery. ये क्या है? मेन थीम है. इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पूरे चैप्टर के थ्रू आपको यही चीज़ बार बार देखने को मिलेगी. इनसिक्योरिटी, यानी कि इनसिक्योरिटी का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ. ठीक है, जब आपको लगता है कि आपसे भी बेहतर कोई है तो आपको क्या फील होता है? वो जो फीलिंग होती है कि नहीं, ये मेरे से बेटर है, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो ये जो फीलिंग होती है उसको हम इनसिक्योरिटी कहते हैं. ठीक है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना. पूरे चैप्टर्स में यही आएगा. इनसिक्योरिटी क्या होती है? व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. जब आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आपको फील होता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा बेटर है, दूसरे आपसे ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को हम इनसिक्योरिटी कहते हैं. जेलेसी, एवरीवन नो व्हाट जेलेसी इज़. जेलेसी क्या होता है? जब आपको दूसरों से जेलस फील होता है तो उसको हम जेलेसी कहते हैं. ऑब्वियसली जब आप में इनसिक्योरिटी है खुद को लेके, तो जेलेसी भी उसके बाद में आती ही आती है. जेलेसी यानी कि व्हेन यू फाइंड समवन बेटर लुकिंग देन यू. जब भी आपको कोई आपसे भी ज़्यादा सुंदर लगता है तो आप क्या फील करते हैं? जेलस फील करते हैं. मटेरियलिज्म. मटेरियलिज्म अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म. मटेरियलिज्म. मटेरियलिज्म क्या होता है? मटेरियलिज्म इज़ अ थ्योरी, या फिर ऐसे कह लो कि एक वे होता है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि मटेरियल्स, जैसे पैसा हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, छोटी छोटी चीज़ें हो गई. लोगों को क्या प्रेफर करते थे? लोगों को चीज़ें पजेस करना पसंद है, लोगों को मटेरियल रखना पसंद है, रेदर देन इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल थिंग. कि जो लोग हैं उनको भगवान या फिर है ना इंटेलिजेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, वो क्या है? इकट्ठा करने की. जैसे कि टीवी हो गई, बाइक्स हो गई. जैसे आजकल के बच्चों को है ना, लड़कों को है बाइक्स इकट्ठा करनी है, बाइक्स चाहिए, तो वो क्या एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स है. तो यहाँ पे भी उन्होंने मटेरियलिस्टिक जो है, मटेरियलिज्म है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया है. एंड क्लास स्नोबरी. क्लास स्नोबरी क्या होता है? स्नोब का मतलब होता है स्नोब. ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक जो इंसान है उसकी वैल्यू उसकी क्लास से ही डिफाइंड होती है. यानी कि अगर आप हाई क्लास के लोग हो तो ही आप अच्छी वैल्यू, आप तभी आपकी वैल्यू होगी, समाज में इज्जत होगी. अगर आप छोटी कास्ट से हो, छोटी क्लास से हो, नीची जात से हो, तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी. उसे हम बोलते हैं स्नोब. तो यहाँ पे क्या बताइए? क्लास स्नोबरी. यानी कि अगर आप हाई क्लास से हो तो आपकी वैल्यू है, अगर आप लो क्लास से हो तो आपकी वैल्यू नहीं है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑथर ने हमको स्टोरी के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग अपर क्लास वूमन. ये स्टोरी किसकी है? एक यंग अपर क्लास वूमन की है, नेम्ड रोजमेरी, जिसका नाम रोजमेरी था. हु लर्न्स अ लेसन इन अ मटेरियलिज्म. जो क्या करती है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, मटेरियलिज्म को लेके एक अच्छा भला लेसन सीखती है. मेन्स फिल्म सक्सीड इन नॉट ओनली हाईलाइटिंग टू रीडर हाउ वेल्दी रोजमेरी एंड फिलिप आर. ये जो मैनफील्ड है वो अपनी कहानी से बहुत इजीली बता देती है कि जो रोजमेरी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा अमीर है, और उनका जो हस्बैंड है फिलिप है वो भी क्या है? उतने ही अमीर हैं.
बट मोर इम्पोर्टेंटली शी ऑल्सो मैनेज टू हाईलाइट हाउ डिफरेंट रोजमेरी इज़ फ्रॉम अदर। पर इसके साथ साथ वो बहुत ईजीली से बताती है कि जो रोजमेरी है वो दूसरों से किस तरह से अलग हैं। Rosemary's change in attitude toward Miss Smith after Philip tell her that Miss Smith is pretty is psychologically remarkable and interesting। अब रोजमेरी का जो एटीट्यूड चेंज होता है किसकी तरफ, मिस स्मिथ, एक और गर्ल होगी मिस स्मिथ नाम की, उसकी तरफ, स्पेशली कब, जब फिलिप उनको बोलता है कि मिस स्मिथ क्या है, प्रिटी है, सुंदर है। इज ऑल्सो साइकोलॉजिकली रिमार्केबल। उनकी जो साइकोलॉजिकली रिमार्केबल क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन का नेचर होता है वो किस तरह से वर्क करता है, माइंड किस तरह से वर्क करता है, वो साइकोलॉजी होती है। तो उन्होंने वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। इट इज़ फ्रॉम फिलिप्स रिमार्क दैट द रीडर रियलाइज रोजमेरी जेलसी नेचर। ये जो फिलिप का रिमार्क होता है ना कि शी इज़ प्रिटी, इस चीज़ से हमको पता चलता है कि रोजमेरी का जो नेचर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जेलस टाइप का है। She also appears to be insecure about her own physical appearance. Again underline this line. तो क्या है कि वो किस चीज़ को लेके इनसिक्योर है, वो अपने अपने अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर है। उनको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा प्रिटी नहीं है और इस चीज़ को लेके उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो क्या है, इनसिक्योर है। और इनसिक्योर होने की वजह से वो क्या होती है, दूसरी लड़कियों से जल्दी से जेलस हो जाती हैं। इनसिक्योरिटी किससे होती है आपको, इनसिक्योरिटी आपको खुद से होती है कि नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा काम नहीं कर रही, या मैं अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन जेलसी आपको किससे होती है, जेलसी आपको दूसरों से होती है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म वेरी वेल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस स्टोरी। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर। A Cup of Tea, written by Catherine Mansfield. Rosemary Fell was not exactly beautiful. No, you couldn't have called her beautiful. Pretty? Well, if you took her into the pieces. But why be so cruel as to take anyone pieces? अब यहाँ पे रोजमेरी को बोल रही है, रोजमेरी का पूरा नाम क्या है, रोजमेरी का पूरा नाम है रोजमेरी फेल। अभी बोल रहे हैं कि रोजमेरी फेल वॉज नॉट एग्जैक्टली ब्यूटी, कि अगर हम रोजमेरी की फिजिकल की बात करें, उनके लुक्स की बात करें, तो शी वॉज नॉट एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। हम उनको एग्जैक्टली ब्यूटीफुल टर्म उनके लिए हम यूज़ नहीं कह सकते। नो, यू कुडंट हैव कॉल्ड हर ब्यूटीफुल। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते नहीं यार, वो ब्यूटीफुल तो उनको नहीं बोल सकते। मे बी प्रिटी, वो बोलते हैं कि अगर हम उनको ब्यूटीफुल नहीं कह सकते तो क्या हम उनको प्रिटी कह सकते हैं। वेल इफ़ यू टुक हर टू द पीसेस, वेल इफ़ यू टुक हर टू द पीसेस, यानी कि अगर आप उसकी एक एक चीज़ के बारे में बात करो तो जैसे ठीक है, आंखें ठीक हैं पर उसके कान अजीब है, इस तरह से उसके छोटे छोटे पीसेस करके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर हम बोले कि वो प्रिटी है तो बात होगी। बट वाई बी सो क्रूअल, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि हम इतने क्रूअल चीज़ें कैसे करें, कि किसी की हम इतनी बुराई कैसे कर ले कि उसकी छोटे छोटे नाक की या छोटी छोटी चीज़ों की हम क्या कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। She was young, brilliant, extremely modern, exquisitely well-dressed, amazingly well-read in the newest of the new book, and her parties were the most delicious mixture of the real important people and artists, quaint creatures, discoveries of her, some of them too terrifying for words, but other quite presentable and amusing. अब वो बोल रहे हैं कि जो कैथरीन है उसके पास लुक्स ही नहीं है, अदरवाइज शी इज़ यंग, ब्रिलियंट एंड एक्सट्रीमली मॉडर्न। उसके बावजूद क्या है, जो रोजमेरी है सिर्फ उसके पास लुक्स की कमी है, इसके अलावा क्या है, वो यंग है, ब्रिलियंट है, एक्सट्रीमली मॉडर्न, यानी कि जो उसके तरीका है रहने का वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीका है, 19th सेंचुरी का मॉडर्न तरीका, ठीक है। एक्विजिटली वेल ड्रेस, वो बहुत अच्छे से तैयार होती है, उसमें कपड़े पहनने का, रहने का ढंग है, सलीका है। अमेजिंगली वेल रेड, वो पढ़ी लिखी है, उसको पढ़ना लिखना आता है। इन द न्यूएस्ट ऑफ न्यू बुक, इवन वो इतना ज़्यादा रीडिंग का शौक रखती हैं कि न्यू से न्यू बुक भी उन्होंने पढ़ रखी है। एंड हर पार्टीज़ वर द मोस्ट डिलीशियस मिक्सचर, और जो उनकी पार्टीज़ होती थी उसमें क्या होता था, डिलीशियस मिक्सचर, यानी कि उसमें ऐसे लोग आते थे जो क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। आर्टिस्ट, क्वेंट क्रीचर्स, आर्टिस्ट आते थे, इंपॉर्टेंट लोग आते थे। Discoveries of her, some of them are too terrifying for words, but other quite presentable and amusing. वो जो चीज़ें बताती थी लोगों को, या फिर पार्टीज़ में जो चीज़ें होती थी, कुछ तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती थी, बट कुछ क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग, प्रेजेंटेबल, यानी कि दूसरों को बताने लायक और मज़ेदार हुआ करती थी। तो बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कैथरीन ने बहुत हमको ईजिली तरीके से बताया है कि रोजमेरी के पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी, जो कि क्या थे, लुक्स। वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थी, अदरवाइज वो क्या थी,
अदरवाइज़ उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, वो एक हायर क्लास से बिलोंग करती थी, वो पढ़ने में अच्छी थी, उनका जो सोशल सर्कल था वो इम्पॉर्टेंट लोगों से भरा हुआ था, वेल रेड थी वो, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमको बताने की कोशिश करी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा। They were rich, really rich, not just comfortably well off, which is odious stuffy and sound like one's grandparents. अब वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, नॉट कंप्लीट कंफर्टेबली वेल ऑफ। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनके पास इतना पैसा था कि वो कंफर्टेबल की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी जी सके, नहीं, उनके पास क्या था, बहुत ज़्यादा पैसा था। विच इज़ ऑडियस एंड स्टफी, विच इज़ क्या है, हेटफुल है, स्टफी यानी कि विच इज़ इल नेचर्ड है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है लोग उनसे हेट भी करते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो दूसरों को भी हेट करने लग जाता है। ऐसा होता है ना कि नीचे की कास्ट को हेट करने लग जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये इसी तरह का साउंड कर रहा था, लाइक वन ग्रैंड पेरेंट्स। क्या हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हो, वैसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। बट इफ रोजरी वॉन्टेड टू शॉप शी वुड गो टू पेरिस एज यू एंड आई वुड गो टू बॉन्ड स्ट्रीट। अब यहाँ पे रोजमेरी की नेचर बता रहे कि रोजमेरी कैसी थी, कि उसके पास इतना पैसा था कि अगर उसको शॉप करना है तो वो कहाँ जाएगी, पेरिस जाएगी, और हम जैसे लोग जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, पास की गलियों में, बॉन्ड स्ट्रीट जैसी गलियों में जाएंगे। ये रोजमेरी इतनी अमीर थी कि वो शॉपिंग करने भी कहाँ जाती थी, पेरिस जाती थी। If she wanted to buy flowers, the car pulled up at the perfect shop in Regent Street, and Rosemary inside the shop just guessed in her nasal, rather exotic way and said, I want those and those and those. Give me 4 bunches of those and that jar of roses. Yes, I will have all the roses in the jar. No, no lilac. I hate lilac. It got no shape. और इवन जब वो क्या करने जाती थी, इवन जब वो सिंपल से फ्लावर बाय भी करने जाती थी तो वो किस में जाती थी, कार में जाती थी, और एक परफेक्ट शॉप, एक ऐसी शॉप के पास जाके रुकती थी जो कहाँ पे होती है, रीजेंट स्ट्रीट। रीजेंट स्ट्रीट क्या है, वहाँ की जो सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती है, वहाँ पे जाके रुकती थी। और जब वो इनसाइड द शॉप, जब वो शॉप में जाती थी तो वो क्या करती थी, सिर्फ गैज अराउंड करती थी, सिर्फ एक नज़र घुमाती थी, और क्या बोलती थी, आई वॉन्ट दोज एंड दोज, कि मुझे ये और ये भी दे दो। गिव मी 4 bunches ऑफ दोज, इसके साथ साथ 4 bunches उसके भी बांध दो। रोजेज ऑफ जार, यानी कि उसको जो चाहिए होता है, फ्लावर शॉप में भी उसको जो चाहिए होता है वो सब एक साथ खरीद लेती है। द अटेंडेंट बोर्ड एंड पुट द लिलियक आउट ऑफ द साइट। अगर वो बोलती है कि उसको लिलियक नहीं पसंद है तो दुकानदार तुरंत लिलियक को क्या कर देता था, वहाँ से हटा देता था। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे उसका एक तो मनी पावर शो हो रहा है कि उसका मनी की वजह से लोग उसको कितना स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। दूसरा ये शो हो रहा है कि वो कितनी ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट थी, यानी कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च करती थी कि फ्लावर्स लेने के लिए भी वो इतने सारे फ्लावर्स एक साथ ले रही है, यानी कि पैसा उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। As though this was only true, लिलियक was deadly shameful। और वहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ से जैसे अगर उसने बोल दिया कि लिलियक क्या है, अच्छे नहीं दिखते, उसका कोई शॉप नहीं होता, सॉरी शेप नहीं होता, तो वहाँ से लोग उन लिलियक को ऐसे हटाते थे जैसे सच्ची में लिलियक क्या है, बहुत ही ज़्यादा बुरे फ्लावर्स हैं। गिव मी दोज स्टम्पी लिटिल ट्यूलिप, दोज रेड एंड वाइट वन। वो किस तरह से ऑर्डर करती थी कि मुझे क्या चाहिए, ट्यूलिप्स चाहिए, या फिर तो रेड दो या फिर तो वाइट दो। शी वॉज फॉलोड टू द कार बाय थीन शॉप गर्ल स्टैगरिंग अंडर द इन एन इमेंस वाइट पेपर आर्म फुल दैट लुक लाइक अ बेबी इन लॉन्ग क्लोथ। अब क्या होती थी, ऑफकोर्स रोजमेरी क्या है, अमीर है, रिच है, तो वो तो अपना सामान उठाएगी नहीं, तो क्या होता था, वो ऑर्डर कर करके चली जाती थी, और पीछे पीछे जो ऑफिस अटेंडेंट थे, जो गर्ल थी जो क्या करती थी, वहाँ पे काम करती थी, तो वो शॉप गर्ल क्या करती थी, उसके पीछे स्टैगर यानी कि लड़खड़ाना। अब क्या होता था, उसके हाथ में इतने सारे फ्लावर्स होते थे कि वो क्या करती थी, लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलती थी। इमेंस विद अ वाइट पेपर आर्म फुल लुक लाइक अ बेबी इन लॉन्ग क्लोथ। उसके पास इतने ज़्यादा फ्लावर्स होते थे जिनको क्या होता था, वाइट पेपर में रैप किया जाता था, तो वो ऐसा लगता था कि जैसे उसके हाथ में क्या, एक छोटा सा बेबी है जिसको बहुत लंबे से वाइट क्लोथ में रैप कर रखा है। One winter afternoon, she had been buying something in little antique shop in Curzon Street. अब एक विंटर की बात है, सर्दियों की बात है कि वो कहाँ पे थी, वो कर्जन स्ट्रीट में थी, और वहाँ पे क्या कर रही थी, एक एंटीक शॉप से कुछ चीज़ें खरीद रही थी। वाई एंटीक शॉप, अगेन क्या होती है, एंटीक चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगेन यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अगेन यहाँ पे
रोजमेरी का मटेरियलिस्टिक नेचर शो हो रहा है कि किस तरह से वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, मटेरियल्स के ऊपर पैसा खर्च करती थी। यहाँ पे भी वो एंटिक शॉप पे इसलिए आई है क्योंकि एंटिक शॉप क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, और जिस तरह की फैमिली से वो बिलोंग करती है, रोजमेरी जितनी अमीर है वो क्या प्रेफर करेगी, उसके घर में महंगी महंगी एंटिक चीज़ें ही प्रेफर करेगी। तो एक विंटर वो एंटिक शॉप में आके वहाँ से चीज़ें खरीद रही होती है। इट वॉज अ शॉप शी लाइक्ड, फॉर वन थिंग वन यूजुअली हैड इट टू वन सेल्फ। अब क्या होता है, ये वो शॉप थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। फॉर वन थिंग वन यूजुअली हैड इन वन सेल्फ, मतलब हर किसी को ऐसा होता है कि उनकी एक शॉप क्या होती है, फेवरेट होती है, भले वो कहीं पे भी जाएं उस शॉप पे वो जाते ही जाते हैं। एंड देन द मैन हु केप्ट इट रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर। और एक रीज़न क्या था उसको उस शॉप में जाने का, क्योंकि वहाँ का जो मैन था, मैन यानी कि जो शॉपकीपर था, वो क्या करता था, रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर। वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये जो लेडी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर है, रिच है, तो वो उसको क्या करता था, हमेशा चढ़ा के रखता था, मतलब हमेशा उसकी तारीफ़ें करता रहता था, उसको बहुत अच्छे से सर्व करता था। यस मैम, हेलो मैम, प्लीज़ सिट मैम, ऐसे करके उसके साथ ट्रीटमेंट करता था। ही बीम्ड वेन एवर शी केम इन, वो क्या हो जाता था, खुश हो जाता था जब भी वो उसकी शॉप में आती थी। क्यों? क्योंकि क्या है, जैसे जैसे जब जब वो आएगी तब तक वो क्या लेके जाएगी, बहुत सारी चीज़ें लेके जाएगी। वो चीज़ें लेके जाएगी तो शॉपकीपर के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो यही चीज़ वो देख के, इसलिए वो जब भी आती थी तो उसको देख के वो क्या हो जाता था, खुश हो जाता था। ही क्लैप्स्ड हिज हैंड, he was gratified, he could scarcely speak. Flattery of course all the same, there was something. He clasped his hand, यानी कि वो अपने दोनों हाथ ऐसे आगे आगे क्रॉस कर लेता है और बहुत ग्रेटिफाइड, बहुत अच्छे तरीके से उसको फ्लैटर करता है, उसकी तारीफ़ें करता है। ऑल द सेम देयर वॉज समथिंग, यू सी मैडम, ही वुड एक्सप्लेन इन हिज लो रेस्पेक्टफुल टोन। जब भी वो आती थी तो वो उनको क्या करता था, फ्लैटर यानी कि उनकी तारीफ़ें करना, उनको चढ़ाना, तो वो इस तरह का काम वो करता था। तो उनके साथ कैसे बातें करता था, वो उनसे बोलता था यू सी मैडम, ही वुड एक्सप्लेन इन लो एंड रेस्पेक्टफुल टोन। उसकी जो आवाज़ होती थी वो हमेशा रेस्पेक्टफुल होती थी, इज्जत से बोलता था, हमेशा उससे लो होती थी, हमेशा वो उसको इज्जत अपने से बहुत ज़्यादा ऊपर रखता था। यू सी मैडम, I love my things. I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them, who has not the fine feeling which is so rare. अब वो उसकी किस तरह से तारीफ़ करता था, वो बोलता था कि मैम, मैं ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो इस दुकान में है वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा करीब है मेरे, एंड आई वुड नॉट पार्ट देम विद देम। पार्ट विथ देम मतलब यहाँ पे पार्ट विद देम का मतलब है अलग होना। तो बोल रहा है कि मैं इनसे अलग होना या मैं इनको उन लोगों को नहीं बेचना चाहूँगा जिन लोगों को इनकी वैल्यू नहीं पता है। हु डू नॉट अप्रिशिएट देम, अप्रिशिएट मतलब हु डू नॉट वैल्यू देम। तो मैं इन ऐसे लोगों को अपनी चीज़ नहीं देना चाहूँगा जिनको इनकी वैल्यू मालूम नहीं हो। हु हैज़ नॉट दैट फाइन फीलिंग विच इज़ सो रेयर, जिनको इस ऐसी चीज़ों की, एंटिक चीज़ों की वैल्यू के बारे में पता ही ना हो, तो मैं ऐसे लोगों को अपनी ये चीज़ें देना नहीं चाहूँगा। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, बेसिकली वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैम है ना, रोज़मेरी को बोल रहा है कि मैम आप ही हैं जो क्या कर सकते हो, ऐसी चीज़ों को, एंटिक चीज़ों की वैल्यू को समझ सकते हो, कोई भी और नहीं समझ सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें आपको ही दे रहा हूँ। बेसिकली वो क्या कर रहा है, उसको फ्लैटर कर रहा है, उसको चढ़ा रहा है। एंड ब्रीथिंग डीपली ही अनरोल्ड अ टीनी स्क्वायर ऑफ ब्लू वेलवेट एंड प्रेस्ड इट ऑन द ग्लास काउंटर विथ हिज पेल फिंगर। अब क्या होता है, ये चीज़ बोल के वो सडनली क्या लेके आता है, एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स लेके आता है या स्क्वायर चीज़ लेके आता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ब्लू कलर का वेलवेट का कपड़ा होता है, और उसको ग्लास काउंटर पे रखता है। टुडे इट वॉज अ लिटिल बॉक्स, आज वो क्या बेचना चाह रहा था, आज वो एक छोटा सा बॉक्स बेचना चाह रहा था। ही हैड बिन कीपिंग इट फॉर हर, और क्या कर रखा था, उसने इस बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ रोज़मेरी के लिए ही बचा के रखा था। He had shown it to nobody as yet, और इसने आज तक ये जो ब्लू कलर का बॉक्स था, ये छोटा सा बॉक्स था, वो किसी को भी नहीं बताया था। An exquisite little enamel box with glass so fine it looked as though it had been baked in cream. अब क्या था, ये जो बॉक्स था वो इतना ज़्यादा एक्विजिट यानी कि इतना ज़्यादा अलग था, इतना ज़्यादा डिफरेंट था। इनेमल बॉक्स था, उसके ऊपर जो ग्लेस थी, जो शाइन थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि उसको क्रीम में बनाया हो, यानी कि वो जो स्टफ़ था, जो भी वो चीज़ थी, बॉक्स था, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
और उसने वो बॉक्स किसके लिए संभाल के रखा था, उसने वो बॉक्स सिर्फ और सिर्फ रोज़मेरी के लिए संभाल के रखा था। अब क्या होता है, इसने रोज़मेरी के लिए क्यों संभाल के रखा था, क्योंकि उसको पता था कि रोज़मेरी जो है वही ऐसी चीज़ों को खरीद सकती है, वही ऐसी चीज़ों के पैसे दे सकती है। तो वो कहते हैं एक बहुत ही एक्सक्विजिट यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा एक बॉक्स था जो उसके ऊपर बहुत ही अच्छी लेयर बनी हुई थी। On the lid, mini creature stood under the flowery tree, and more miniature creature still had her arms around his neck. अब क्या होता है, ऑन हिज लीड यानी कि जहाँ पे उसको खोलते हैं वहाँ पे क्या बना होता है, एक मिनिट क्रीचर यानी कि एक छोटा सा क्रीचर, एक छोटे सा जानवर सा कुछ बना हुआ था जो कहाँ पे था, उस एक फ्लावरी ट्री, एक ऐसे ट्री के ऊपर जिसके ऊपर फ्लावर उग रहे हो, उस ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। एंड मोर मिन्यूट क्रीचर स्टिल हैड हर आर्म्स अराउंड हिज नेक, और एक और मिन्यूट क्रीचर स्टिल हैड हर आर्म्स अराउंड हिज नेक, और एक और क्रीचर था, एक और जना था उसके पास जिसके जो हाथ थे वो क्या थे, उसके नेक में, उसके गले में जा रहे थे। क्रीचर शायद मे भी यहाँ पे इंसान की बात हो रही हो कि यहाँ पे क्या थे कि दो इंसान थे जो किसके नीचे खड़े थे, एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, और जो गर्ल थी उसके आर्म्स जो थे वो किसके अराउंड थे, दूसरे मेल के अराउंड थे। हर हैट रियली नो बिगर देन अ ग्रेनेम पेटल हंग फ्रॉम द ब्रांच। जो उसमें लड़की थी उसकी जो हेड थी, जो क्या थी, हार्डली एक फ्लावर के पत्ती की तरह, एक फ्लावर की लीव की तरह, पेटल की तरह थी, जो कहाँ से लटक रही थी, जो उस ब्रांच से, पेड़ की ब्रांच से लटक रही थी। इट हैड ग्रीन रिबन, उस पर ग्रीन रिबन लगा हुआ था। एंड देयर वॉज पिंक क्लाउड लाइक वॉचफुल चेरब फ्लॉटिंग फ्रॉम अबव देयर हेड, और उनके सर पे क्या थे, पिंक कलर के क्लाउड थे जो उनके सर की तरफ उड़ रहे थे। रोज़मेरी टुक हर हैंड आउट ऑफ हर लॉन्ग ग्लव्स, रोज़मेरी अपने ग्लव से अपने हाथ निकालती हैं। शी ऑलवेज टुक ऑफ हर ग्लव्स टू एग्जामिन सच थिंग, वो हमेशा अपने ग्लव्स को हटा के ही इन चीज़ों को देखना प्रीफर करती थी, इन चीज़ों को एग्जामिन करना प्रीफर करती थी। यस शी लाइक्ड इट वेरी मच, उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। शी लव्ड इट, इट वॉज ग्रेट डक, वो बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। अगेन यहाँ पे डक का क्या मतलब है कि लाइफ ऑफ पार्टी, यानी कि अगर वो लेगी तो इसमें क्या होगा, लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। शी मस्ट हैव इट, उसको ये चाहिए ही चाहिए। एंड टर्निंग द क्रीमी बॉक्स, ओपनिंग एंड शटिंग इट, शी कुडंट हेल्प नोटिसिंग हाउ चार्मिंग हर हैंड्स वर अगेंस्ट द ब्लू वेलवेट। और जब वो उस बॉक्स को खोल रही थी, बंद कर रही थी, तो वो नोटिस करती है कि उसके जो हैंड्स हैं वो उस ब्लू वेलवेट के साथ कितने ज़्यादा प्रिटी, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बेसिकली इनका ये कहना है कि ये जो बॉक्स है वो उसके हाथ में कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि मेरे हाथ में आके ये चीज़ क्या लग रही है, और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। द शॉपमैन इन सम डीम कैवन ऑफ माइंड, अब जब ये क्या हो रहा है, जब रोज़मेरी उस बॉक्स को देख रही है तो शॉपकीपर के एक अंदर, मतलब बिल्कुल अंदर माइंड में, केव में क्या चल रहा है, मे हैव डेयर टू थिंक सो टू, कि कहीं ना कहीं सिर्फ रोज़मेरी नहीं पर कहीं ना कहीं उस आदमी के भी दिमाग में चल रहा है कि ये जो बॉक्स है वो किसके हाथ में अच्छा लगेगा, ये जो बॉक्स है वो रोज़मेरी के हाथ में ही अच्छा लगेगा। For he took a pencil, leaned over the counter, and his pale, bloodless fingers crept timidly toward those rosy flashing ones as he murmured gently, "If I may venture to point out to madam, the flowers on the little lady's bodies charming." अब वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर मैम आप मुझे इजाज़त दो, वो क्या करता है, जब वो देख रहा होता है कि रोज़मेरी क्या कर रही है, उसको बहुत अच्छे से देख रही है, तो वो धीरे से आगे की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और धीरे से बोलता है कि मैम इफ़ आई मे वेंचर टू पॉइंट आउट टू मैडम, कि अगर आप मैम इजाज़त दे तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। द फ्लावर ऑन द लिटिल लेडी बॉडीज, की यानी कि जो लड़की बनी हुई है किसके ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर, उसकी जो बॉडीज़ है, बॉडीज़ यानी कि उसकी जो ड्रेस है उसके ऊपर भी क्या है, उसके ऊपर भी फ्लावर्स की कारीगरी करी हुई है। यानी कि वो जो बॉक्स था वो इतना डेलिकेट था, उसके ऊपर बहुत ही छोटा छोटा क्या कर रखा था, काम कर रखा था। तो वो उसको एक और चीज़ बताता है कि किस तरह इवन जो लड़की की ड्रेस है उसके ऊपर भी क्या कर रखे हैं, उसके ऊपर भी फ्लावर्स का काम कर रखा है। चार्मिंग, रोज़मेरी एडमायर, जब रोज़मेरी उस चीज़ को नोटिस करती है तो वो बोलती है वाओ चार्मिंग, यानी कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। बट वॉट वॉज द प्राइस, लेकिन वो पूछती है लेकिन इसकी प्राइस क्या है। फॉर द मोमेंट शॉपमैन डिड नॉट सीम टू हियर, ऐसा लग रहा था एक सेकेंड के लिए कि शॉपमैन ने उसको सुना ही नहीं है। देन अ मर्मर रीच हर, लेकिन फिर धीरे से उसके पास आवाज़ आती है। मर्मर यानी कि मुंह मुंह में बोलना, ठीक है, स्लोली बोलना, बहुत लाइट वॉइस में बोलना। 28 जूनियर्स मैम, यहाँ पे जूनियर्स क्या है, यहाँ पे ये प्राइस है।
मनी है, ठीक है, करेंसी है। तो बोलता है 28 जूनियर्स मैम। तो 28, रोजमेरी गेव नो साइन, रोजमेरी ने किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं दिया कि उसको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, वो लेगी या नहीं लेगी। शी सेट द लिटिल बॉक्स डाउन, शी बटन हर ग्लव अगेन, वो वापस से बॉक्स को नीचे रख देती है और अपने ग्लव्स पहन लेती है। 28 जूनियर्स, इवन इफ वन इज रिच शी लुक्ड वेग, इवन क्या है 28 क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, इवन जो रिच है वो भी एक सेकंड के लिए क्या दिख रहे हैं, वेग, जिनको भी उनके भी शक्ल पे किसी भी तरह की कोई भी हरकत नज़र नहीं आ रही। शी स्टेयर्ड एट प्लम्प टी केटल लाइक अ प्लम्प हैन अबव द शॉपमैन हेड, अब वो किसकी तरफ देख रही है, वो एक प्लम्प टी केटल यानी कि एक टी केटल, टी का सेट है उसकी तरफ देख रही है, जो कहाँ पर है, जो शॉपकीपर के सर के जस्ट ऊपर, मतलब शॉपकीपर के पीछे की जो शेल्फ है उसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है। एंड हर वॉइस वॉज ड्रीमी एज शी आंसर, और उसकी वॉइस क्या थी, बहुत ज़्यादा ड्रीमी लग रही थी जब वो बोलती है वेल कीप इट फॉर मी विल यू, आई विल, वो बोलता है कि तुम मेरे लिए रखो, मैं वापस, फिर वो, बट द शॉपमैन हैड ऑलरेडी बोर्ड एज द कीपिंग इट हर वॉज ऑल एनी ह्यूमन बीइंग कुड आस्क हर, इससे पहले कि वो अपनी बात ख़त्म करती, जो शॉपमैन था उसने ऑलरेडी उसके लिए वो रेडी हो जाता है, जैसे कि ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में सिवाय उसकी बात को रखने के अलावा और कुछ था ही नहीं। ही वुड बी विलिंग ऑफ कोर्स टू कीप इट फॉर हर फॉर एवर, ऑफकोर्स जो मैन है, कौन, ऑफकोर्स जो है ना शॉपकीपर है, वो क्या करेगा उसके लिए ये चीज़, अगर वो बोले तो उसके लिए वो शायद फॉर एवर, हमेशा के लिए भी उसके लिए वो चीज़ बचा के रखे। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को बहुत अच्छे से पता था कि रोजमेरी के अलावा कोई भी उसके इतने पैसे नहीं देगा। द डिस्क्रीट डोर शट विद अ क्लिक, शी वॉज आउटसाइड ऑफ द स्टेप गेजिंग एट द विंटर आफ्टरनून, वो शॉप से बाहर आती है, उसके पीछे गेट बंद हो जाता है और वो बाहर ऊपर आसमान की तरफ देखती है कि क्या हो चुका है, विंटर आफ्टरनून, सर्दी की दोपहर हो चुकी है। रेन वॉज फॉलिंग, सबसे बड़ी बात क्या हो रही थी, वहाँ पे बारिश हो रही थी, रेन गिर रही थी। एंड विद द रेन इट सीम द डार्क केम टू, और ऐसा लग रहा था कि बारिश के साथ साथ क्या हो गई है, जो रात है वो भी जल्दी आ गई है। स्पिनिंग डाउन लाइक एशेस, ऐसा लग रहा था कि रात क्या हो रही है, बारिश के साथ साथ, मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश की जगह क्या गिर रही है, एशेस गिर रही है, राख गिर रही हैं। देयर वॉज कोल्ड बिटर टेस्ट इन द एयर, क्या थी, ठंड में भी क्या थी, एक अजीब, हवा में भी क्या थी, एक अजीब सी ठंडी थी। एंड द न्यू लाइटेड लैम्प लुक सैड, क्या हो गया था, यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट डिस्क्राइब किया उन्होंने, क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने कि ना पूरा एनवायरनमेंट उसको सैड लग रहा है। क्यों सैड लग रहा है? क्योंकि शायद वो अपनी फेवरेट जो उसको चीज़ खरीदनी थी वो उसको खरीद नहीं पाती, तो उसको लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट क्या है, सैड हो गया है उसके साथ, कि बारिश हो रही है, हर जगह अंधेरा है, बारिश भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर से राख गिर रही है, हवा में एक अलग सी ठंड है, जो लैंप्स लग रहे हैं वो भी सैड लग रहे हैं। सैड वर द लाइट्स इन द हाउस अपोजिट, सब जगह उसको क्या दिख रही थी, सैडनेस ही दिख रही थी। डिमली दे बर्न्ड एज इफ रिग्रेटिंग समथिंग, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया क्या कर रही है, रिग्रेट कर रही है। किस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रही है? कि रोजमेरी को वो खरीदने नहीं मिला। एंड पीपल हरिड बाय हिडन अंडर द हेडफुल अम्ब्रेलाज, और लोग क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे अपने अम्ब्रेलाज के अंदर। रोजमेरी फेल्ड स्ट्रेंज पैंग, रोजमेरी को क्या होता है, एक अजीब सा दर्द होता है। किस चीज़ का दर्द? चीज़ ना खरीद पाने का दर्द। She pressed her muff against her breast. She wished she has the little box to cling to. वो क्या करती है, अपना जो मफलर होता है उसको और भी ज़्यादा अपने गले में टाइट करती है और विश करती है कि काश उसके पास वो छोटा सा बॉक्स होता है जिसको पकड़ के वो खुश हो सकती। ऑफकोर्स द कार वॉज देयर, ऑफकोर्स उसके जस्ट सामने क्या पड़ी थी, कार पड़ी थी। शी ओनली टू क्रॉस द पावमेंट, उसको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ पावमेंट यानी कि वो जो साइड रोड होता है ना, फुटपाथ, सिर्फ उसको वो क्रॉस करना था। बट स्टिल शी वेटेड, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। There are moments, horrible moment in life when one emerge from shelters and look out and it's awful. अब क्या होता है, ज़िंदगी में कितनी बार ऐसे मौके आते हैं कि आप क्या करते हो, आप अपने घर से अच्छे दिमाग से निकलते हो, अच्छे सोच से, अच्छी प्लानिंग से निकलते हो, लेकिन जब आप मौसम देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि मौसम क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वन not to give way to them, वन not to go home and have an extra specialty. वो बोलती है कि उसके ऊपर, मुझे मौसम के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपने घर जाना चाहिए और एक्स्ट्रा स्पेशलिटी पीनी चाहिए। बट एट द वेरी इंस्टेंट ऑफ थिंकिंग दैट अ यंग गर्ल, thin dark shadowy, where had she come from?
पर वो इतना सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक यंग सी लड़की आती है, जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली सी होती है, डार्क सी होती है, शेडोई सी होती है, मतलब डार्क मतलब उसके कपड़े जो होते हैं वो ऐसे डार्क से होते हैं। और वो सोचती है कि ये अचानक से कहाँ से आ गई। वो स्टैंडिंग एट रोजमेरीज एल्बो एंड वॉज लाइक अ साई ऑलमोस्ट लाइक अ सॉफ्ट ब्रीथ, मैम मे आई आस्क टू ए मोमेंट। अब वो क्या करती है, वो रोजमेरी के एल्बो के पास आके बहुत धीरे सी वॉइस में बोलती है कि मैम क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। स्पीक टू मी रोजमेरी टर्न। रोजमेरी बोलती है कि मुझसे बात करनी है। शी वॉज लिटिल बैटर्ड क्रीचर विथ एनॉर्मस आइज। वो क्या थी, लिटिल बैटर्ड क्रीचर यानी कि बैटर्ड यानी कि उसके कपड़े वपड़े सब क्या हो चुके थे, फट चुके थे। बैटर्ड यानी कि फट जाना। तो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा थीन सी, बैटर्ड सी, पुअर दिखने वाली चाइल्ड थी, बट विथ एनॉर्मस आइज। लेकिन वो जो उसकी आइज थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। समवन क्वाइट यंगर, नो ओल्डर देन हरसेल्फ। वो क्या थी, बहुत ज़्यादा यंग दिख रही थी और रोजमेरी से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। Who clutched at her coat collar with reddened head and she shivered as though she had just come out of water. वो क्या पकड़ के बैठी थी, वो रोजमेरी का कोट पकड़ के रखा था उसने अपने टाइट हैंड्स में, जो क्या कर रहे थे, शिवर, काँप रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी के अभी वो कहाँ से आई है, पानी से आई है, मतलब बारिश में से भीगती हुई आई है, उसको इतनी ठंड लग रही थी। मैडम स्टैमर्ड द वॉइस। मैडम हकलाती हुई वो बोलती है, वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी। वो बोलती है कि मैम आप इतने अमीर हो तो क्या आप मुझे इतने पैसे दे दोगे कि मैं क्या कर पाऊँ, एक कप चाय का पी पाऊँ। अ कप ऑफ टी। there was something simple, sincere in that voice. It wasn't in the least the voice of a beggar. अब वो क्या बोलती है कि जब बोलती है कप ऑफ टी, देयर वाज समथिंग सिंपल एंड सिंसियर। उसकी आवाज़ में क्या था, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी थी, सिंसियरिटी थी। इट वाजंट इन द लीस्ट वॉइस ऑफ बेगर। बेगर की तरह नहीं थी, वो भिखारियों की तरह नहीं थी जो बार बार आके मांगते हैं ना, जैसे हम रोड पे जाते हैं तो जो बार बार आके मांगते हैं, इरिटेट कर देते हैं, वो वैसी नहीं थी। उसको लिटरली क्या ज़रूरत थी, उसको लिटरली सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय की ज़रूरत थी। देन यू हैव नो मनी एट ऑल, रोजमेरी आस्क्ड। रोजमेरी पूछती तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नन मैडम कैम द आंसर। वो बोलती नहीं मैम मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब जब ये रोजमेरी सुनती है तो उसको लगता है कि कितनी अजीब बात है, कितनी वियर्ड बात है कि क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि उसके लिए चीज़ क्या थी, बहुत ही अजीब थी। रोजमेरी पियर्ड थ्रू द डस्क एंड द गर्ल गेस बैक एट हर। रोजमेरी उसकी तरफ देखती है और जो लड़की है वो भी उसको वापस देख रही होती है। हाउ मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सडनली इट सीम रोजमेरी टू सच एन एडवेंचर। अब ये रोजमेरी को ये बात क्या लगती है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, और सडनली रोजमेरी को क्या लगता है कि वो एक बहुत बड़े एडवेंचर पे निकल चुकी है। एडवेंचर पता है सबको, एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर मतलब किसी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग या डेयरिंग चीज़ कोई करते हैं तो उसको हम एडवेंचर लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास क्या आ गया, एक बहुत बड़ा एडवेंचर आ गया, कुछ अलग करने का मौका मिला है, जो रोजमेरी को क्या करता है, एक्साइट कर देता है, एक्साइटमेंट से भर देता है। इट वॉज लाइक समथिंग आउट ऑफ नॉवल बाय डॉस्टोव्स्की। वो बोलती है कि ये जो सीन है पूरा वो किसकी तरह है, किसी नॉवल की तरह है, कि क्या है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरोइन है, वो खड़ी है और सडनली उसके पास कोई आके उसकी मदद मांगता है, तो उसको क्या लगता है कि हाँ भाई मेरे पास भी क्या एक नॉवल जैसा सीन आ गया है। दिस मीटिंग इज इन द डस्ट यानी कि शाम का समय। सपोजिंग शी टुक द गर्ल होम, सपोजिंग शी डिड टू डू वन ऑफ दोज थिंग्स शी वाज ऑलवेज रीडिंग अबाउट और सीइंग द स्टेज, व्हाट वुड हैपन। वो सोचती है कि क्या होगा अगर मैं इस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाऊं, जिस तरह से नॉवल में होता है ना, कि कैसे लोग क्या करते, जो जितने भी नॉवल उसने पढ़ी है, जितने भी स्टेजेस उसने देखे, उसमें अक्सर ऐसा ही होता था कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती थी, जो मेन हीरोइन होती थी, वो लोगों की किस तरह से मदद करती थी। तो वो भी सोचती है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो इतना बड़ा एडवेंचर हो जाएगा। इट वुड बी थ्रिलिंग। वो सोचती है कि कितना ज़्यादा थ्रिलिंग, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा अगर मैं भी नॉवल की हीरोइन जैसे कर सकूँ। एंड शी हर्ड हरसेल्फ सेइंग आफ्टरवर्ड्स टू द अमेजमेंट ऑफ हर फ्रेंड्स। और वो खुद कहती है, आई सिंपली टुक हर होम विथ मी। वो क्या करती है, इंस्टेड के वो उसको पैसे दे सके, वो क्या करती है, मैं उसको अपने साथ अपने घर ले गई। अब क्या होता है, नॉर्मली अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पैसे दे के गरीब लोगों को साइड में कर देते हैं। तो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वो बाद में जब अपने दोस्तों से मिले, जब पार्टी में मिले, तो उसके पास क्या हो, बताने के लिए कोई इंसिडेंस हो जिसमें वो अपने दोस्तों को बहुत ही प्राउडली, बहुत ही फ्लिटिंगली कह सके कि जब उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने उसको कहा आई जस्ट टुक हर होम विथ मी, कि मैं उसको सिंपली अपने साथ घर लिया। तो बेसिकली वो क्या चाहती है
अपने दोस्तों के सामने एक अलग इमेज क्रिएट करना चाहती है, एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल के कारण वो उसको अपने साथ लेके जाती है। उसकी मदद करने के लिए नहीं ले जाती, बल्कि अपने रोजमेरी के एक्साइटमेंट के लिए वो उसको अपने साथ ले जाती है। As she stepped forward, said to the dim person beside her, "Come home to tea with me." वो उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरे घर पे चाय पिलाऊंगी। The girl drew back startled. जो लड़की होती है वो शॉक में पीछे हो जाती है। She even stopped shivering for a moment. वो इतनी ज़्यादा शॉक होती है कि एक सेकेंड के लिए उसका जो कपकपाना है वो भी बंद हो जाता है। Rosemary put out a hand and touched her arms. रोजमेरी उसका हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और उसके हाथ को टच करती है। I mean it, she said, smiling, and she felt how simple and kind her smile was. Why won't you do come home with me now in my car and have a tea? I mean it. जब वो देखती है कि किस तरह वो जो यंग गर्ल है वो पीछे हट जाती है, तो बोलती है I mean it कि मैं सच्ची चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। She said, smiling. वो स्माइल करते हुए, उसको प्लीज करते हुए बोलती है। एंड शी फेल्ट हाउ सिंपल एंड काइंड हर स्माइल वॉज। और उस लड़की को भी लगता है कि उसकी स्माइल बहुत ही सिंपल और काइंड है। वाई वॉन्ट यू डू कम होम विथ मी नाउ इन माई कार हैव टी। वाई वॉन्ट यू, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो? डू कम, प्लीज़ चलो मेरे साथ मेरी कार में, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी। यू डोंट मीन इट मैम। वो क्या बोलती है, नहीं मैम आप है ना मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप मीन नहीं करते, आप इस बात को, आप ये बात पूरी नहीं करोगे। सैड द गर्ल एंड देयर वॉज पेन इन हर वॉइस। और क्या था, उसकी आवाज़ में एक दर्द था। मतलब उसके साथ ये पहले भी हुआ था। क्या हुआ था कि लोग, जो अमीर लोग थे, वो उसको क्या करते थे, वादे करते थे कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर एक्चुअली वो करते नहीं थे। तो जब ये चीज़ रोज़मेरी उसको ऑफ़र करती है तो वो बोलती है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप इस बात को पूरा नहीं करोगे। और उसकी आवाज़ में एक दर्द भी था। बट आई डू, क्राइड रोजमेरी। रोजमेरी उसकी बात सुन के बोलती है, नहीं मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ मी, आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ मी कम अलॉन्ग। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आओ, टू प्लीज़ मी यानी कि मेरी बात रखने के लिए मेरे साथ चलो। अगेन यहाँ पे टू प्लीज़ मी, ठीक है, यहाँ पे वापस से वही चीज़ हो रही है क्या, कि मुझे खुश रखने के लिए। अगेन रोजमेरी क्या है, सेल्फिश टाइप की थोड़ी सी है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। The girl put her finger to her lips and her eye devoured Rosemary. You are not taking me to police station, she stammered. तो जो गर्ल होती है वो अपने ना हाथ को लिप्स पे रखते हुए थोड़ी देर रोजमेरी को देखती है, फिर बोलती है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जा रहे ना। द पुलिस स्टेशन, रोजमेरी लाफ्ड आउट। उसकी बात सुन के रोजमेरी जोर से हंसने लगती है और बोलती है, पुलिस स्टेशन, वाई वुड आई बी सो क्रूअल, कि मैं इतनी ज़्यादा क्रूअल, इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो सकती हूँ। No, I only want to make you warm and to hear anything you care to tell me. वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं लेना जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जहाँ पे वार्म, जहाँ पे तुमको गर्मी मिले, जहाँ पे तुम आराम से रह सको। और आई वॉन्ट टू हियर एनीथिंग यू कैन टेल मी, और मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ, जो भी तुम मुझे बताना चाहो मैं उसको ध्यान से सुनूंगी। हंग्री पीपल आर ईजीली लेड। अगेन अनदर इम्पोर्टेंट लाइन, साइकोलॉजिकल चीज़, कि जो गरीब लोग होते हैं, जो भूखे लोग होते हैं, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कही है कि भूख क्या कर सकती है, आपको कुछ भी करा सकती है। द फुटमैन हेल्ड द डोर ऑफ द कार ओपन। जो फुटमैन था, ड्राइवर था, वो उनके लिए डोर खोलता है। एंड अ मोमेंट लेटर दे वर स्किमिंग थ्रू द डस्ट। और थोड़ी देर बाद वो लोग क्या कर रहे थे, स्किमिंग थ्रू द डस्ट, यानी कि शाम को क्रॉस करते हुए गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। There, said Rosemary. She had a feeling of triumph as she slipped her hand through the velvet strap. अब वो क्या बोलती है, There, said Rosemary. She had feeling of triumph. Triumph यानी कि victory, ठीक है। जब वो उसको फाइनली मना लेती है अपने साथ लाने में, तो उसको क्या फील होता है, विक्ट्री फील होती है, उसको जीत का एहसास होता है। She could have said, now I have got you, as she guessed at the little captive she had naked. वो बोलती है कि वो बोलती है शी कुड हैव सेड, कि वो ऐसा भी बोल सकती है, ना आई हैव गॉट यू, कि अब तुम मेरे कब्जे में हो। वो बेसिकली उसको क्या करके लाई थी, एज ए कैप्टिव। कैप्टिव यानी कि जब आप किसी को अपनी इच्छा के विरुद्ध रखते हो तो उसे कैप्टिव बोलते हैं। तो उसको एक तरह से, भले वो उसको अपने साथ लाई थी, पर उसने क्या नहीं दी थी, उसको कोई चॉइस नहीं दी थी। तो एक तरह से वो यंग लड़की क्या थी, उसकी कैप्टिव ही थी। बट ऑफकोर्स शी मेंट इट काइंडली। पर ऑफकोर्स जब वो ये चीज़ कहती है तो वो उसको बहुत काइंडली, बहुत प्यार से कहती है। ओह मोर देन काइंडली, ओह मोर देन काइंडली, यहाँ पे क्या है, सार्केज्म है, ठीक है। शी वॉज गोइंग टू प्रूव टू दिस गर्ल दैट वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ।
वो क्या करने आई थी, वो उसको ये सोच के लाई थी कि वो उस यंग लड़की को प्रूफ करेगी कि ज़िंदगी में सिर्फ बुरी चीज़ नहीं होती, ज़िंदगी में क्या होता है, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती है। बेसिकली वो क्या करना चाहती थी, वो अपने लिए ज़िंदगी में थोड़ा फेरी टेल नोवेल वाला कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। फेरी गॉड मदर्स वर रियल। क्या होता है फेरी गॉड मदर्स? अगर तुम लोगों ने डिज्नी मूवीज़ देखी है तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, एक फेरी गॉड मदर होती है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। तो जो रोज़मेरी होती है वो भी यही सोच के लाई होती है कि मैं क्या करूँगी, इस लड़की की ज़िंदगी में फेरी गॉड मदर का काम करूँगी। दैट रिच पीपल हैड हर्ट एंड द वुमेन्स वर सिस्टर। वो क्या प्रूफ करना चाहती थी, उसको प्रूफ करना चाहती थी कि रिच अमीर लोगों के पास भी दिल होता है और जो औरत है वो एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती, वो एक दूसरे की सिस्टर्स भी होती हैं। She turned impulsively as saying, "Don't be frightened. After all, why shouldn't you come back with me? We are both women." क्या करती है, उसकी तरफ impulsively बिना सोचे समझे उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है कि डोंट बी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड यानी कि फियर, कि डरो मत। आफ्टर ऑल वाई शुडेंट यू कम बैक विथ मी, आफ्टर ऑल तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती? वी आर बोथ वुमेन, हम दोनों वुमेन हैं, हम दोनों औरतें हैं। इफ़ आई एम द मोर फॉर्चुनेट यू ऑट टू बी एक्सपेक्ट, स्पेशली जब क्या, जब मैं मोर फॉर्चुनेट हूँ। फॉर्चुनेट यानी कि इफ़ आई एम मोर, मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, मेरे पास पैसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो तुम क्या करते हो, यू ऑट टू एक्सपेक्ट, तुम्हें उम्मीद हमसे करनी चाहिए। बट हैप्पीली एट दैट मोमेंट, फॉर शी डिडंट नो हाउ द सेंटेंस वॉज गोइंग टू इट। हैप्पीली एट द मोमेंट के जो रोज़ मेरी थी वो उस समय तो खुश थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सेंटेंस उसके लिए किस तरह से एंड होगा, आगे क्या होगा। द कार स्टॉप्ड, द बेल वॉज रंग, द डोर ओपन एंड विद अ चार्मिंग, प्रोटेक्टिंग, ऑलमोस्ट एम्ब्रेसिंग मोमेंट, रोज़मेरी ड्रू द अदर इनटू होल। क्या होता है, फाइनली वो घर पहुंच जाते हैं रोज़मेरी के, उनकी कार रुकती है, गेट खुलते हैं, बेल रंग होती है, और जो रोज़मेरी होती है वो उसको बहुत चार्मिंगली, बहुत प्यार से, प्रोटेक्टिव वे में उसको अपने घर में लेके आती है। Warmth, softness, light, a sweet scent, all those things so familiar to her, she never even thought about them. जब वो घर में आती है तो घर में आपको क्या महसूस होता है, वार्मथ महसूस होती है। ठीक है, वार्मथ यानी कि एक अलग सा सॉफ्टनेस, एक अलग सी प्रोटेक्शन महसूस होती है वहाँ पे। लाइट होती है, सेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या थी, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर थी। वो चीज़ वो रोज़ देखती थी, महसूस करती थी, तो उसके बारे में अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। शी वॉच द अदर रिसीव, वो देखती है कि किस तरह जो यंग गर्ल जिसको लेके आई है वो हर घर की हर एक चीज़ को देख रही है, हर चीज़ को महसूस कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। इट वॉज फैसिनेटिंग, उसके लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से गरीब लोग एक अमीर घर में आके हर चीज़ को देखते हैं। शी वॉज लाइक द रिच लिटिल गर्ल इन हर नर्सरी विथ ऑल कबर्ड्स टू ओपन, ऑल द बॉक्सेस टू अनपैक। वो किसकी तरह थी, वो एक रिच लिटिल गर्ल की तरह थी जो अपनी नर्सरी में, अपने रूम में आके हर एक कबर्ड को खोल रही है, हर एक कबर्ड में देख रही है कि क्या क्या चीज़ें उसके पास हैं। कम अपस्टेयर्स सेड रोज़मेरी, रोज़मेरी उसको बोलती है कि चलो चलो मैं तुम्हें ऊपर लेके जाती हूँ। लॉन्गिंग टू बिगिन टू बी जनरस, वो चाहती थी कि वो क्या हो, जनरस यानी कि दयावान, जो बहुत सारी चीज़ें देने के लिए रेडी हो। कम अप टू माई रूम, वो उसको बोलती है कि चलो मैं तुमको मेरे रूम में लेके जाती हूँ। एंड बिसाइड शी वॉन्टेड टू स्पेयर दिस पुअर लिटिल थिंग फ्रॉम बीइंग स्टेयर्ड एट बाय द सर्वेंट्स। और उसके एक रीज़न क्या था, एक रीज़न ये था कि वो उसको इसलिए वहाँ से ले जाना चाहती थी क्योंकि जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी वहाँ के नौकर चाकर थे, वो क्या कर रहे थे, उसको घूर रहे थे। She decided as they mounted the stairs that she would not even ring to Jenny but take off her things by herself. और वो क्या करती है, जब वो ऊपर जा रही होती है तो वो ये डिसाइड करती है कि वो उसकी जो मेड होती है, मेड यानी कि उसकी जो सर्वेंट होती है जेनी, उसकी जो नौकर होती है जेनी, उसको नहीं बुलाएगी बल्कि खुद ही अपने कपड़े, अपनी चीज़ें हटाएगी। अमीर लोगों की क्या होता है, अमीर लोगों की ये होता है ना कि जब भी आप घर में आते हो तो एक सर्वेंट होता है, एक पर्टिकुलर इंसान होता है, लेडी होती है जो क्या करती है, आपकी कोट लेती है, आपकी हैट लेती है, उनको सही जगह पे रखती है, आपके हैंड ग्लव्स लेती है। तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि आज मैं जेनी, जो रोज़मेरी की मैड थी उसका नाम था जीनी, तो बोलती है आज मैं जीनी को नहीं बुलाऊंगी, आज मैं अपनी चीज़ों का ध्यान खुद ही रख लूँगी। द ग्रेट थिंग्स वर टू बी नेचुरल, और बोलती है सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप क्या हो, नेचुरल रहो। And there, cried Rosemary again, as they reached her beautiful big bedroom with curtain drawn, the fire leaping on her wonderful lake of furniture, her
her gold cushions and primrose of the blue rug. अब उसका रूम क्या होता है, ऑब्वियसली एक रिच गर्ल की तरह ही होता है उसका रूम, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, जहाँ पे ड्रोन कर्टेंस लगे हुए होते हैं। उसके रूम में क्या होता है, एक फायर प्लेस होती है जहाँ पे फायर होती है, फायर लगी हुई होती है। उसका जो फर्नीचर होता है वो बेस्ट क्वालिटीज़ का होता है, उसके जो कुशन्स होते हैं वो गोल्ड कलर के होते हैं। इवन उसके घर में क्या होती है, रग भी होती है, एक कारपेट भी होती है। द गर्ल स्टूड जस्ट इनसाइड द डोर, शी सीम्ड डेज्ड। जो गर्ल होती है वो सिर्फ डोर पे ही खड़ी होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। बट रोजमेरी डिडंट माइंड देन, रोजमेरी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कम एंड सिट डाउन, शी सेड। वो उसको बोलती है अंदर आओ बैठो। ड्रैगिंग हर बिग चेयर अप टू द फायर, वो उसको चेयर पे बैठाती है जो उसको फायरवुड के पास ले जाके, फायर के पास ले जाके बिठा देती है। इन दिस कम्फी चेयर कम एंड गेट वार्म, यू लुक सो ड्रेडफुली कोल्ड। वो उसको बोलती है आओ आग के पास आके बैठ जाओ, क्योंकि तुम क्या दिख रही हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडी, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, यहाँ पे आओ और अपने आप को गर्म कर लो, वार्म कर लो। आई डेयर नॉट मैडम, सेड द गर्ल, शी एज बैकवर्ड। जो गर्ल होती है उसको पता होता है कि वो इतनी हाई क्लास फैमिली में कहीं पे भी जाके नहीं बैठ सकती। पुराने ज़माने में होता था ना, जो हाई क्लास लोग होते थे वो चेयर्स पे बैठते थे और जो लो क्लास पीपल होते थे वो ज़मीन पे बैठते थे। तो जब रोज़मेरी उसको बोलती है कि आओ इस चेयर पे फायरवुड के आगे, आग के सामने आके बैठ जाओ, अपने आप को गर्म कर लो, तो वो बोलती है कि मैं ऐसी नज़ाकत ना करूँगी, मैं ऐसी हिमाकत नहीं करूँगी। ओ प्लीज़, रोज़मेरी रैन फॉरवर्ड, यू मस्ट नॉट बी फ्राइटेंड, यू मस्ट नॉट रियली सिट डाउन। रोज़मेरी बोलती है कि ओ प्लीज़, कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यू मस्ट नॉट रियली सिट डाउन। वो बोलती है कि प्लीज़ डरो मत, तुम्हें बैठना ही चाहिए, आओ बैठो। What I have taken off my thing, we shall go into the next room and have tea and be cozy। वो बोलती है एक बार मैं अपने कपड़े ले लूँगी तो फिर एक बार मैं अपने आप को चेंज कर लूँगी, अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, तो हम पास वाले रूम में जाके बैठेंगे और वहाँ पे आराम से चाय पियेंगे। I have taken my thing, we shall go to into the next room and have tea and be cozy। Why are you afraid? वो बोलती है why are you afraid, तुम इतना डरी हुई क्यों हो। And gently she half pushed the thin figure into deep cradle। वो क्या करती है, जेंटली उसको धीरे से धक्का देके उस बड़ी सी चेयर में बिठा देती है। But there was no answer, लेकिन जो लड़की होती है उसको कोई भी जवाब नहीं देती। The girl stayed just as she had been put, with her hands by her side and her mouth slightly open। जो लड़की होती है वो अभी भी वैसी की वैसी ही बैठी होती है जैसे रोज़मेरी ने उसको बिठाया होता है। विथ हर हैंड बाय हर साइड, उसने अपने आप को बिल्कुल सिमट के रखा हुआ था कि कहीं से भी गलती से वो किसी चीज़ को छू ना ले। एंड हर माउथ स्लाइटली ओपन, और के मारे उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। टू बी क्वाइट सिंसियर शी लुक रेदर स्टूपिड, बट रोज़मेरी वुडंट एक्नॉलेज इट। जब उसको देखती है तो रोज़मेरी को लगता है ये कितनी स्टूपिड दिख रही है, लेकिन रोज़मेरी उसके सामने इस बात को बोलती नहीं है। She leaned over saying, "Want to take off your hat? Your pretty hair is all wet and one is so much more comfortable without a hat, isn't one?" अब रोज़मेरी उसको बोलती है कि तुम अपनी ये जो हैट है, ये जो तुमने टोपी पहन रखी है, उसको उतार क्यों नहीं देती, तुम्हारे जो बाल हैं वो क्या हैं, गीले हो चुके हैं। आफ्टर ऑल एक जो इंसान है वो बिना हैट के, बिना टोपी के ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो तुम अपनी टोपी उतार दो। There was a whisper that sounded like very good ma'am and then the crushed hat was taken off। वहाँ से जो लड़की होती है वो धीरे से बोलती है कि वेरी गुड मैम, जैसा आप बोलते हो मैं वैसा करती हूँ, और धीरे से अपनी टोपी अपनी हैट हटा देती है। एंड लेट मी हेल्प यू ऑफ विथ योर कोट टू, सेड रोज़मेरी। रोज़मेरी बोलती है कि सिर्फ तुम अपनी टोपी नहीं बल्कि अपना कोट भी उतार दो, आफ्टर ऑल वो भी क्या हो चुका है, गीला हो चुका है। द गर्ल स्टूड अप, शी हेल्ड ऑन द चेयर विथ वन हैंड एंड लेट रोज़मेरी पुल। गर्ल जो होती है वो वहाँ पे चुपचाप खड़ी हो जाती है, एक हाथ से वो चेयर पकड़ती है और दूसरे हाथ से रोज़मेरी उसका कोट निकाल लेती है। इट वॉज क्वाइट एन एफर्ट, ऑब्वियसली उसका जो कोट निकालने में उनको क्या लगा, एफर्ट लगाना पड़ा, मेहनत लगनी पड़ी। द अदर्स स्कार्सली हेल्प हर एट ऑल। जो दूसरी लड़की थी उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो क्या कर सके, रोज़मेरी को हेल्प कर सके। शी सीम टू स्टैगर लाइक अ चाइल्ड। क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो है ना एक बच्चा नहीं होता, बच्चे के ऊपर से आप कपड़े निकालते हो तो वो हिलता रहता है, उस तरह से वो भी क्या कर रही थी, एक बच्चे की तरह हिल रही थी। एंड द थॉट केम एंड वेंट थ्रू रोज़मेरी माइंड दैट इफ पीपल वांटेड हेल्पिंग दे मस्ट रिस्पॉन्ड अ लिटिल। और सडनली रोज़मेरी के दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आता है
कि अगर लोगों को मदद चाहिए तो उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्ड, उनको थोड़ा सा काम तो खुद करना पड़ेगा, अदरवाइज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट इंडीड, अदरवाइज हर चीज़ क्या हो जाती है और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। एंड वॉट वॉज शी टू डू विद द कोट नाउ, अब वो कोट तो निकाल देती है पर उसको समझ में नहीं आता है कि वो उस कोट का करे क्या, कहाँ पे रखे। शी लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर एंड द हेड टू, वो क्या करती है, वो उस कोट को और हेड को वहीं ज़मीन पे फेंक देती है। अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे उसकी क्लास नौबरी दिख रही है कि क्या थे, उसके कपड़े उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि वो उनको अलग से जगह पे रख सके, उसने तो वो क्या करती है, उसके कपड़े वहीं ज़मीन पे फेंक देती है। जबकि हो सकता है कि उस लड़की के पास क्या हो, उस लड़की के पास वो शायद आखिरी कोट हो जो उसको ठंड से बचा सके। She was just going to take a cigarette off the mantelpiece when the girl said quickly but so lightly and strangely, "I am very sorry, madam, but I am going to faint. I shall go off, madam. I don't have something. If I don't have something." वो बोलती है, जैसे ही वो उसकी कोट निकाल देती है तो वो क्या करती है, मेंटल पीस से, यानी कि वो जो फायर प्लेस होती है उसके ऊपर से सिगरेट लेने जाती है। इतने में लड़की जो होती है वो बहुत धीरे से, बहुत लाइटली से बोलती है, "आई एम वेरी सॉरी मैम", कि सॉरी मैम मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट आई एम गोइंग टू फेंट, कि मैं क्या हो जाऊँगी, बहुत जल्दी बेहोश हो जाऊँगी। आई शेल गो ऑफ, मैं शायद यहाँ से बिल्कुल बेहोश होकर निकलूँगी। इफ़ आई डोंट हैव समथिंग, अगर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो। गॉड हेवन हाउ थॉटलेस आई एम, तो उसके लिए रोज़मेरी बोलती है, ओ शिट, ये तो मैं भूल ही गई, मैं कितनी ज़्यादा थॉटलेस हूँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। रोज़मेरी रश टू द बेल, रोज़मेरी एक बेल बजाती है और बोलती है, टी टी एट वंस एंड सम ब्रांडी इमिडिएटली, वो बोलती है कि अभी के अभी एक कप चाय और साथ में थोड़ी ब्रांडी लेके आओ। The maid was gone again, but the girl almost cried out, "No, I don't want brandy. I don't never drink brandy. It's a cup of tea I want, madam." And she burst into the tears. तो जब वो बोलती है कि टी और ब्रांडी लेके आओ, तो गर्ल होती है ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ब्रांडी नहीं चाहिए, मैंने आज तक ब्रांडी नहीं पी, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय का चाहिए, प्लीज़ मैडम आप मुझे वो ही दे दो। और ये सोच के, ये बोल के वो रोने लगती है। इट वॉज टेरिबल एंड फैसिनेटिंग मोमेंट। रोज़मेरी नेल्ड बिसाइड हर चेयर, जब रोज़मेरी उसको देखती है रोता हुआ तो उसको बहुत अजीब भी लगता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है कि लोग एक चाय के लिए कैसे रो सकते हैं। तो रोज़मेरी उसके पास नेल्ट होती है, मतलब उसके पास बैठती है और बोलती है, डोंट क्राई पुअर लिटिल थिंग, डोंट क्राई, कि तुम रो मत, तुम रो मत। एंड शी गेव द अदर हर लेस हैंडकरचीफ, और वो उसको अपना हैंडकरचीफ देती है। शी रियली वॉज टच बियॉन्ड वर्ड, वो बहुत ज़्यादा टच थी कि उसके पास कुछ शब्द ही नहीं थे। शी पुट हर आर्म अराउंड दोज थीन बर्ड लाइक शोल्डर्स, वो अपने आर्म्स, मतलब आप उसको क्या करती है, साइड से हग करती है। नाउ एट लास्ट द अदर फोरगेट टू बी शाय, फोरगेट एवरीथिंग एक्सेप्ट दे वर बोथ वुमेन एंड गेस्प्ड आउट, आई कांट गो नो लॉन्गर लाइक दिस, आई कांट बियर इट, आई कांट बियर इट, आई शैल डू अवे विथ माई सेल्फ, आई कांट बियर नो मोर। अब जो लड़की होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो देखती है कि उसको क्या मिल रहा है, चाय वाय मिल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा, उसके जितने भी इमोशंस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो क्या करने लग जाती है, फूट फूट के रोने लग जाती है। तो जब रोज़मेरी उसको हक करती है तो वो सब भूल जाती है कि रोज़मेरी अलग क्लास की है, वो कहाँ पर है, वो सिर्फ उसको एज अ अनदर वुमन करके उसके साथ रोने लग जाती है, उसको अपना दुख शेयर करती है कि आई कांट गो ऑन लॉन्गर लाइक दिस, क्या इस तरह से ऐसे भीख मांगते हुए ऐसी बुरी कंडीशन में मैं और ज़्यादा नहीं जी पाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। आई शैल डू अवे विथ माई सेल्फ, मैं खुद को ही मार दूँगी या मैं खुद के साथ और ज़्यादा इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकती। यू शेंट हैव टू, आई विल लुक आफ्टर यू, डोंट क्राई एनी मोर। तो ये बात सुन के रोज़मेरी बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। डोंट यू सी वॉट अ गुड थिंग इट इज़ दैट यू हैव मेट मी, वो उसको बोलती है, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम किससे मिली, मुझसे मिली। वी विल हैव टी, यू विल टेल मी एवरीथिंग, हम लोग अब चाय पियेंगे और तुम मुझे सब कुछ बताओगी। आई शेल अरेंज समथिंग, आई प्रॉमिस, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट ज़रूर करूँगी, आई प्रॉमिस। डू स्टॉप क्राइंग, इट्स सो एग्जॉस्टिंग, प्लीज़ अभी के अभी रोना बंद करो, तुम थक जाओगी, प्लीज़ अभी के अभी रोना बंद कर दो। द अदर डिड स्टॉप जस्ट इन टाइम फॉर रोज़मेरी टू गेट अप बिफोर द टी कम। अब रोज़मेरी वो उससे जस्ट पहले, चाय आती है इससे जस्ट पहले, वो क्या करती है, वो लड़की रोना बंद कर देती है। शी हैड टेबल प्लेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में टेबल रखा जाता है। शी पाइल्ड द पुअर लिटिल किचन विथ एवरीथिंग, ऑल द सैंडविचेज, ऑल द ब्रेड एंड बटर,
वो क्या करती है, उस लिटिल क्रीचर उस लड़की की प्लेट में सारी चीज़ें रख देती है, सैंडविच रख देती है, ब्रेड रख देती है, बटर रख देती है, सब रख देती है। एवरी टाइम हर कप वॉज एम्प्टी शी फिल्ड इट विद द ट्री। जब भी उसका कप खाली होता था तो वो उसको वापस से चाय से भर देती थी, क्रीम एंड शुगर अलॉन्ग विथ क्रीम एंड शुगर। पीपल ऑलवेज सेड शुगर वॉज सो नरिशिंग। लोग अक्सर कहते हैं कि शुगर क्या है, नरिशिंग होती है, अच्छी रहती है। एज फॉर हरसेल्फ शी डिडंट ईट। जहाँ तक उसकी बात है तो वो कुछ भी नहीं खाती। शी स्मोक्ड एंड लुक्ड अवे टैक्टफुली। वो सिर्फ स्मोक कर रही होती है और बिना पता लगाए, मतलब उसको घूरते घूरते धीरे से दूसरी तरफ देखने लग जाती है, सो दैट अदर शुड नॉट बी शाय, सो दैट सामने वाले इंसान को खाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। एंड रियली द इफेक्ट ऑफ स्लाइट मील वॉज मार्वलस। When the tea table was carried away, New being a light, frail creature with tangled hair, dark lip, deep-lighted eyes, lay back in the chair in a quiet, sweet languor, looking at the blaze. Rosemary lit a fresh cigarette. It was time to begin. And when did you have your last meal? She asked softly. अब वो बोलती है कि सिर्फ एक चाय से, सिर्फ एक थोड़े से नाश्ते से क्या आ सकता है, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। जो चेंज आया उस लड़की के बिहेवियर में, उस लड़की के लुक्स में, उसके आइज़ में, वो क्या था, मार्वलस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वैन द टी टेबल वॉज कैरिड अवे, जो उनका टेबल था जब उसको हटा दिया जाता है तो वो देखती है कि उसके सामने एक ऐसी लड़की, क्रीचर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, अगेन एक और चीज़ यहाँ पे तुमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्रीचर। इफ़ यू हैव नोटिस्ड, wherever Rosemary is addressing another woman, she is using the term creature। तो जहाँ पे भी रोजमेरी उनसे लोअर क्लास के लोगों को एड्रेस कर रही है, उनकी बात कर रही है, तो उनको कैसे यूज़ करिए, क्रीचर। यानी कि आप लोग क्या हो, आप लोग इंसान नहीं हो, आप लोग सिर्फ एक जानवर की तरह हो, एक क्रीचर की तरह हो, ठीक है। यहाँ पे ये उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर रही है। अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगेन यहाँ पे क्लास नॉबरी दिख रही है, कि यानी कि जो आपकी क्लास के नहीं हैं वो क्या हैं, एक क्रीचर की तरह हैं, जानवर की तरह हैं। विथ टैंगल्ड हेयर, उसके हेयर क्या थे, टैंगल्ड थे, उलझे हुए थे। डार्क लिप, डीप लाइटेड आइज, उसके लिप्स क्या थे, बहुत काले पड़ चुके थे, डार्क थे, और उसकी आइज क्या थी, डीप लाइटेड थी। ले बैक इन द बिग चेयर, आराम से पीछे चेयर में वो लेटी हुई है, और उसकी आंखें क्या है, ब्लेस, ठीक है, वो शॉक्ड है, उसकी आंखों में एक अलग सी लाइट है। रोजमेरी लेट अ फ्रेश सिगरेट, इट वॉज टाइम टू बिगिन। रोजमेरी एक और सिगरेट लिट करती है और उससे पूछती है, व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट मील, कि तुमने अपना लास्ट बार खाना कब खाया था। बट एट दैट मोमेंट द डोर हैंडल टर्न, रोजमेरी मे आई कम इन, इट वॉज फिलिप। ये पूछा ही था कि इतने में क्या होता है, उसके रूम का डोर हैंडल हिलता है और वहाँ पे फिलिप, उसका हस्बैंड, आके बोलता है, रोजमेरी मे आई कम इन, रोजमेरी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। Of course he came in. Oh I'm sorry he said and stopped and stared. वो अंदर आता है, बोलता है oh I'm sorry, वो बोलता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है, और वहाँ पे रुक के थोड़ी देर के लिए घूरता है। It's quite all right said Rosemary smiling. Rosemary उसको हंसते बोलती है, it's okay, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। This is my friend Miss। अब क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, ठीक है। दिस इज़ माई फ्रेंड मिस। इवन उसको क्या नहीं पता था, उस लड़की का नाम भी नहीं पता था, उसने इतना भी बॉदर नहीं किया कि वो उसका नाम जान सके। तो जब फाइनली उससे नाम पूछा जाता है तो उसको नाम भी नहीं पता होता है, तो वो बोलती है दिस इज़ माई फ्रेंड मिस, और उसकी बात को लड़की कंप्लीट करती है, मिस स्मिथ मैडम। सैड द लैंग्वेज फिगर हु वाज स्ट्रेंजली स्टिल एंड अनअफ्रेड। जो लड़की थी वो क्या थी, वहाँ पे एकदम बैठी हुई थी और उसमें किसी भी तरह का डर नहीं था। स्मिथ सेड रोजमेरी, वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल टॉक। उस लड़की को बोलती है कि स्मिथ, हम लोग कुछ थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। ओ यस सेड फिलिप क्वाइट, वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमको बात तो करनी ही पड़ेगी। एंड हिज आईज कॉट साइट ऑफ कोट एंड हैट ऑन द फ्लोर, और उसकी नज़र ज़मीन पे पड़े हुए स्मिथ के कपड़ों पे पड़ती है, उसके कोट पे और उसके हैट पे पड़ती है। ही कम ओवर टू फायर एंड टर्न हिज बैक टू इट, इट्स अ बीस्टली आफ्टरनून। वो फायर की तरफ, जो फायर लगा हुआ था वहाँ पे, फायर प्लेस था, उसके पास आके उसकी तरफ पीट करके बोलता है, इट्स अ बीस्टली आफ्टरनून, आज की जो आफ्टरनून है, दोपहर है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। He said curiously, still looking at the listless figure, looking at its hands and boots, and then Rosemary again. Yes, isn't it? said Rosemary enthusiastically. Wild. जब ये चीज़ बोलता है तो किसकी तरफ देख रहा होता है, मिस स्मिथ की तरफ देख रहा होता है कि ये कौन है, उसके अजीब से कपड़ों की तरफ देख रहा होता है, उसके हैंड्स की तरफ देख रहा होता है, बूट्स की तरफ देख रहा होता है, और वापस रोजमेरी की तरफ देखता है।
तो रोज़मेरी उसको बोलती है हाँ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो दोपहर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। I say, said Philip, sorry. Philip smiled his charming smile. As a matter of fact, I wanted you to come into library for a moment. Would you? Will Miss Smith excuse us? अब जो फिलिप होता है वो अपनी मोस्ट चार्मिंग सबसे अच्छी स्माइल देते हुए वो बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मुझे तुमसे क्या करनी है, ज़रूरी बात करनी है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी आओगे? वेल मिस स्मिथ एक्सक्यूज अस, मिस स्मिथ क्या आप हमें थोड़ी देर की इजाज़त देंगे? द बिग आइज वर रेस्ट टू एम बट रोज़मेरी आंसर फॉर ऑफकोर्स शी विल। जो बड़ी सी आंखें होती हैं वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन अगेन रोज़मेरी उसके लिए आंसर करती है कि हाँ हाँ इसको क्या तकलीफ हो सकती है। अगेन रोज़मेरी का एटीट्यूड मिस स्मिथ के लिए, मिस स्मिथ की तरफ कैसा है, जैसा कि आपका होता है किसी, मतलब सॉरी आपका नहीं, जैसे कि किसी भी हाई क्लास का लो क्लास की तरफ होता है, वो उसको जवाब देने के लिए भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम टुगेदर, और वहाँ से वो दोनों साथ में निकल जाते हैं ताकि वो लाइब्रेरी में जा सके। I say, said Philip, when they were alone, explain who is she, what does it all mean? जब वो दोनों अकेले हो जाते हैं तो फिलिप बोलता है कि एक्सप्लेन हु इज शी टू मी, अभी के अभी मुझे बताओ कि ये है कौन और इन सब का क्या मतलब है। रोज़मेरी लाफिंग लीन्ड अगेंस्ट द डोर एंड सेड, रोज़मेरी हंसते हुए बोलती है आई पिक्ड हर अप इन कर्जन स्ट्रीट, मैंने इसको कर्जन स्ट्रीट से उठाया है। शी इज़ रियल पिकअप, लिटरली मैंने इसको वहाँ से उठाया है। शी आस्क्ड मी फॉर द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी एंड आई बॉट हर होम, उसने मुझसे एक चाय के कप के पैसे मांगे थे और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको घर पे लेके आऊँगी। बट वॉट ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू डू विथ हर, क्राइड फिलिप, फिलिप चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन तुम उसके साथ करने क्या वाली हो? बी नाइस टू हर, सेड रोज़मेरी क्विकली, कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी। बी फ्राइटफुली नाइस टू हर, लुक आफ्टर हर, शायद उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करूँगी, उसका ध्यान रखूँगी। आई डोंट नो हाउ, वी हैवंट टॉक्ड येट, वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करूँगी, हमने अभी तक बात नहीं करी है। बट शो हर, ट्रीट हर, मेक हर फील, पर मेरा इरादा है कि मैं उसको बताऊँगी, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करूँगी, उसको अच्छा फील कराऊँगी। तो उसको बीच में ही रोकते हुए फिलिप बोलता है माई डार्लिंग गर्ल, यू आर क्वाइट मेड, यू नो इट सिंपली कैन नॉट बी डन। वो उसको बोलता है कि माय डार्लिंग गर्ल, तुम क्या हो, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कोई बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है जो तुम इजीली कर सको, यू कांट, इट कांट बी डन, तुम ये चीज़ नहीं कर सकती। आई न्यू यू वुड से दैट, रिटॉर्टेड रोज़मेरी, व्हाई नॉट, आई वॉन्ट टू, इजंट दैट द रीज़न, एंड बिसाइड वंस ऑलवेज रीडिंग ऑल अबाउट दिस थिंग आई डिसाइडेड। रोज़मेरी बोलती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे रीज़न बताओ, कारण बताओ, मुझे करना है। सिर्फ ये कारण काफ़ी नहीं है क्या? कारण काफ़ी नहीं कि मैं चाहती हूँ ये चीज़ हो, तो ये इतना रीज़न काफ़ी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? एंड बिसाइड वन ऑलवेज रीडिंग अबाउट दिस थिंग आई डिसाइडेड, और फिर बोलती है कि मैं अक्सर इन चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ इसलिए मैंने डिसाइड किया। बट फिलिप उसको अगेन बीच में रोक देता है और बोलता है बट स्लोली ही कट ऑफ सिगार, शी इज एस्टॉनिशिंगली प्रिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि जो फिलिप है जब वो आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले मिस स्मिथ को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसके कपड़े जो फ्लोर पे पड़े होते हैं वो किस तरह से बैठी होती है, उसके जूते कैसे होते हैं, उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं या नहीं होते, तो वो देख के उसको बहुत ईजिली रियलाइज़ हो जाता है कि जो मिस स्मिथ है वो किसकी, कहाँ से, वो लोअर क्लास की है। तो जब वो अकेला होता है तो वो रोज़मेरी पे चिल्लाता है कि तुम ऐसे लोअर क्लास पीपल को हमारे यहाँ पे क्यों लेके आई हो। और जब वो उससे आर्ग्यू करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि लोअर क्लास पीपल हमारे साथ नहीं रह सकते, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो रोज़मेरी जो होती है वो ज़िद पे अड़ जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं करना चाहती हूँ, ये रीज़न काफ़ी है और तुम्हें मेरी इसमें मदद करनी पड़ेगी। तो उस समय फिलिप को बहुत अच्छे से पता पड़ जाता है कि उसकी वाइफ क्या नहीं करेगी, उसकी बात नहीं सुनेगी, तो वो टैक्टिक थोड़ी सी चेंज कर लेता है। तो अब क्या हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बता रही है कि फिलिप में भी क्या है, फिलिप के अंदर भी क्लास नॉबरी है, ठीक है। फिलिप भी क्या है, क्लास कॉन्शियस है, वो नहीं चाहता कि एक पुअर फैमिली की गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉरवर्ड। बट सेड फिलिप स्लोली एंड शी कट एंड ऑफ हिज सिगार एंड सेड शी इज एस्टॉनिशिंगली प्रिटी। वो बोलता है कि फिलिप उसको रोकते हुए बोलता है कि लेकिन वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, एस्टॉनिशिंगली यानी कि अनबिलीवेबली प्रिटी है। प्रिटी, रोज़मेरी वॉज सरप्राइज दैट शी ब्लश्ड। रोज़मेरी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती है कि डू यू थिंक सो, आई हैडंट थॉट अबाउट इट, क्या तुम्हें लगता है कि सच में वो प्रिटी है? मैंने तो इस बारे में नहीं सोचा। गुड लॉर्ड, फिलिप स्ट्रिक अ मैच।
शी इज़ एब्सोल्युटली लवली, लुक अगेन माई चाइल्ड। वो बोलता है कि फिलिप बोलता है कि शी इज़ एब्सोल्युटली लवली, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम वापस से देखो उसको। आई वॉज बॉल्ड ओवर वैन आई केम इन टू योर रूम जस्ट नाउ, कि जब मैं अपने रूम में आया तो वो इतनी सुंदर थी कि मैं तो आउट ही हो गया, मैं बोल्ड आउट ही हो गया। However, I think you are making a ghastly mistake. However, भले वो कितनी प्रीटी क्यों ना हो, पर मुझे लग रहा है कि तुम क्या कर रही हो, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो। सॉरी डार्लिंग इफ़ आई एम क्रूड एंड ऑल दैट, कि सॉरी डार्लिंग भले मैं तुम्हें क्रूड या फिर रूड लग रहा हूँ, बट लेट मी नो इफ मिस स्मिथ इज गोइंग टू डाइन विथ अस इन द टाइम फॉर मी टू लुक अप द मिलियनर गैसेट। बट तुम मुझे बताना कि अगर मिस स्मिथ हमारे साथ खाना खाने वाली हैं तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देना। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक मैं द मिलियनर गैजेट करके जो अखबार है या फिर मैगजीन है वो पढ़ रहा हूँ। यू अब्सर्ड क्रीचर, एंड शी वेंट आउट ऑफ द लाइब्रेरी बट नॉट बैक टू हर बेडरूम। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब क्या होता है, फिलिप को रियलाइज़ होता है कि रोज़मेरी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो फिलिप क्या करता है, टैक्टिक चूज़ करता है। टैक्टिक क्या यूज़ करता है कि वो अपना मेथड बदल देता है रोज़मेरी को बनाने का। वो उसको बोलता है कि रोज़मेरी को बोलता है कि वो क्या है, कि जो मिस स्मिथ है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं बोल नहीं सकता कि मैं भी क्या हो चुका था, एक मैरिड मैन होने के बावजूद भी मैं उसकी ब्यूटी से शॉक था। ये सुन के मिस स्मिथ क्या हो जाती है, वापस से इनसिक्योर हो जाती है, बहुत जल्दी से जेलस हो जाती है। तो यहाँ पे जो फिलिप है उसका हमको नेचर पता चल रहा है कि फिलिप किस तरह का इंसान है। फिलिप बहुत ज़्यादा टैक्टफुल इंसान है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान है। उसको पता है कि वो गरीब लोगों को हमारे साथ नहीं रख सकता, और उसको ये भी पता है कि वो किस तरह से अपनी वाइफ को हैंडल कर सके। तो वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ का जो सबसे वीक पॉइंट है, उसकी जेलसी, उसकी इनसिक्योरिटी, उसको यूज़ करके अपनी बात मनवाता है। She went to her writing room and sat down at her desk, pretty, absolutely lovely, bowled over, her heart beat like a heavy ball. अब वो क्या करती है, वहाँ से वो जाती है गुस्से में और वापस अपने रूम में जाने की बजाय अपने राइटिंग रूम में जाती है और वहाँ पे बोलती है प्रीटी, एब्सोल्युटली लवली, बॉल्ड ओवर। वो सारी बातें रिपीट करती है जो फिलिप ने उसके स्मिथ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करी थी। हर हार्ट बीट लाइक अ हैवी बेल, उसका जो दिल होता है वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, बैल की तरह बज रहा होता है। शी ड्रू हर चेक बुक टूवर्ड हर, वो अपनी चेक बुक अपनी तरफ लाती है, बट नो चेक्स वुड बी नो यूज़, पर वो बोलती है नहीं, चेक बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। शी ओपन अ ड्रॉर एंड टुक आउट 5 पाउंड नोट्स, वो अपने ड्रॉर खोलती है और उसमें से 5 पाउंड नोट्स के निकालती है। Look at them, put 2 back and holding 3 squeezed in her hand, she went to her bedroom. उन 5 पाउंड की नोटों में से 2 पाउंड वो वापस से रख लेती है और 3 पाउंड को स्क्वीज करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाती है। हाफ एन आवर लेटर फिलिप वॉज स्टिल इन द लाइब्रेरी व्हेन रोज़मेरी केम इन। आधे घंटे बाद रोज़मेरी जब वापस आती है तो फिलिप अभी भी कहाँ होता है, लाइब्रेरी में ही होता है। I only wanted to tell you, said she. She leaned against the door again and looked at him with the dazzle exotic gaze. Miss Smith, what dine us with tonight? वो उसके पास आती है और उसकी तरफ देखती हुई बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मिस स्मिथ जो है वो हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी। फिलिप पुट डाउन द पेपर। ओ व्हाट हैपन, प्रीवियस एंगेजमेंट। फिलिप ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको पता ही नहीं है उसने क्या करा है, और वो बोलता है क्यों, क्या हुआ, क्या उनको पहले से कहीं जाना था। रोज़मेरी कम ओवर एंड सेट डाउन ऑन हिज नीज। रोज़मेरी जो आती है वो उसके पास आके बैठ जाती है और बोलती है शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग, कि वो खुद यहाँ से जाने की बात कर रही थी। सो आई गेव द पुअर लिटिल थिंग अ प्रेजेंट ऑफ मनी, तो मैंने उस पुअर लिटिल थिंग, उस गरीब इंसान को थोड़े से पैसे एज अ प्रेजेंट, एज गिफ्ट दे दिए। आई कुडंट कीप हर अगेंस्ट हर विल, कुड आई, शी एडिड सॉफ्टली। वो बोलती है कि मैं उसको उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके तो उसको नहीं रख सकती थी। रोज़मेरी हैड जस्ट डन हर हेयर, डार्कन हर आइज लिटिल एंड पुट ऑन हर पर्ल। अब क्या होता है, यहाँ पे आने से पहले रोज़मेरी क्या करके आई होती है, खुद को सजा के संवार के आई होती है। उसने अपने हेयर बनाए होते हैं, आँखों में काजल भी लगाया होता है, और उसके जो सबसे महंगे पर्ल्स होते हैं, उसके सबसे महंगे ईयरिंग्स होते हैं, वो भी उसने पहने होते हैं। शी पुट अप हर हैंड एंड टच फिलिप चिक्स, वो अपने हैंड्स, मतलब अपने हैंड्स जो होते हैं वो फिलिप के चिक्स पे रखती है और बोलती है डू यू लाइक मी, शी सैड, हर टोन स्वीट, हस्की एंड ट्रबल्ड हिम। अब वो बोलती है डू यू लाइक मी, वो उसकी तरफ बोलती है तुम मुझे पसंद तो करते हो ना। उसकी जो टोन होती है वो क्या होती है, स्वीट होती है और बहुत ज़्यादा हंसती होती है, तो वो उसको ट्रबल करती है।
ट्रबल यानी कि उसको थोड़ा अजीब लगता है कि वो ऐसे क्यों पूछ रही है. आई लाइक यू ऑफली ही सैड एज ही हेल्ड हर टाइटर. वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. और वो उसको टाइटली हग करता है. किस मी देयर वॉज अ पोज देन रोजमेरी सेड ड्रीमली. अब वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर रोजमेरी उसको बोलती है आई सो फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स टूडे. वो बोलती है कि मैंने आज बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अलग सा बॉक्स देखा. इट कॉस्ट 20 जुएनाइज. लेकिन उसके जो पैसे थे वो क्या थे, 28 जुएनाइज थे. मे आई हैव इट. क्या मैं उसको ले सकती हूँ. फिलिप जम्प्ड हर ऑन हिज नीज. यू मे लिटिल वेस्टफुल वन. वो उसको बोलता है कि ठीक है तुम उसको ले सकती हो. बट दैट वॉज नॉट रियली वॉट रोजमेरी वॉन्टेड टू से. लेकिन रोजमेरी उसको वो नहीं बताना चाहती थी, पूछना चाहती थी. वो एक्चुअली उससे पूछना चाहती थी फिलिप. शी विस्पर्ड. वो धीरे से फिलिप से पूछती है. शी प्रेस्ड हिज हैड अगेंस्ट हर बोसम एंड सेड एम आई प्रिटी. वो उससे पूछती है कि क्या मैं प्रिटी हूँ. तो ये जो क्वेश्चन है उसका एम आई प्रिटी, ये इसकी क्या शो कर रही है, इनसिक्योरिटी शो कर रही है कि वो कितनी ज़्यादा इनसिक्योर है अपने लुक्स को लेके. अगेन यहाँ पे भी एक और जो चीज़ यहाँ पे पता हो रही है, ये लाइन रोजमेरी हैड जस्ट डन हर हेयर, डार्क इन हर आइज एंड पुट ऑन हर पर्ल्स. यानी कि वो अपने आप को लेके इतनी इनसिक्योर थी कि उसको फिलिप के पास जाने से पहले क्या करना पड़ रहा है, मेकअप करना पड़ रहा है, अपने आप को बेटर सुंदर मतलब सुंदर बनाना पड़ रहा है. देन अगेन दिस लाइन्स एब्सोल्युटली लवली बॉल्ड ओवर हर हार्ट बीट लाइक हैवी बेल प्रिटी. ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, उसकी जेलेसी शो कर रहा है, उसका जेलस नेचर शो कर रहा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर अ कप ऑफ टी. बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे जो रोजमेरी होती है, जो सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट के लिए, अपने थ्रिलिंगनेस के लिए क्या करके लाती है, एक गरीब मिस स्मिथ को लेके आती है, जो उसके लिए क्या होता है, एक पॉन होता है. पॉन यानी कि एक तरीका होता है जिससे वो अपनी सोसाइटी में, उसके पास एक और स्टोरी आ सके जो वो अपनी सोसाइटी में अपने हाई क्लास लोगों के बीच में बता सके. लेकिन जब उसके पास सिचुएशन आती है, जब उसका हस्बैंड आता है और उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, तो उसका जो रियल नेचर होता है, उसका जो जेलस नेचर होता है वो सामने आ जाता है. और वो क्या करती है, उस लड़की को जिसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी थी, उसको सिर्फ 3 पाउंड पैसे पकड़ा के भगा देती है वहाँ से. So this was the story, A Cup of Tea, written by Catherine Mansfield. Let's look at the questions. Why does Rosemary like shopping at the antique store? Rosemary को एंटिक शॉप पे शॉपिंग करना क्यों पसंद था? क्योंकि एक तो वो क्या थी, मटेरियलिस्टिक पर्सन थी, इसलिए उसको क्या पसंद थी, उसको एंटिक चीज़ें पसंद थी, एंटिक चीज़ों को कलेक्शन पसंद था. दूसरा, वहाँ पे जो शॉपकीपर था वो क्या था, वो शॉपकीपर जो था वो उसको बहुत अच्छे से सर्व करता था, बहुत अच्छे से उसको फ्लैटर करता था, इसलिए उसको उसके पास से शॉपिंग करना पसंद था. What does Rosemary response to the shopkeeper flattery reveals about her character? ये जो रोजमेरी का कैरेक्टर है, मतलब जब शॉपकीपर उसको फ्लैटर करता है तो उससे उसके बारे में क्या पता चलता है, उसके कैरेक्टर के बारे में हमें क्या पता चलता है, कि उसके रिस्पॉन्स से हमें क्या पता चलता है. तो हमें क्या पता चलता है रोजमेरी के रिस्पॉन्स से, कि जो रोजमेरी है वो क्या है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है. किससे, गुड वर्ड से. कि अगर कोई भी उससे अच्छा ट्रीटमेंट करे या फिर उससे कोई अच्छी फ्लैटर उसकी तारीफ़ें करे तो वो उनसे खुश हो जाती है और जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाती है, उनकी बात मानने लग जाती है. व्हाट प्लान्स फॉर मिस स्मिथ डज रोजमेरी हैव एट फर्स्ट? रोजमेरी का मिस स्मिथ को लेके क्या प्लान था, वो चाहती थी कि वो रोजमेरी उसको क्या पिलाना चाहती थी, चाय पिलाना चाहती थी उसको. उसके लिए जो मिस स्मिथ थी वो किसकी तरह थी, एक एडवेंचर की तरह थी. वो उसको उसके घर पे ले जाके वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना चाहती थी. हाउ डज फिलिप रिएक्ट टूवर्ड मिस स्मिथ? फिलिप का मिस स्मिथ की तरफ क्या रिएक्शन था? फिलिप वॉज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी. फिलिप जो था वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था कि मिस स्मिथ कहाँ है, उसके घर में है. सो ही वॉन्टेड हर टू आउट. वो चाहता था कि वो क्या करे, वो जो रोजमेरी है वो उसको उसी वक्त उसके घर से बाहर निकाल दे या फिर उसको बाहर छोड़ के आए. What idea do you get about Philip's story? फिलिप फ्रॉम दिस स्टोरी. हमें फिलिप के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? हमें फिलिप के कैरेक्टर के बारे में यही पता चलता है कि ही इज़ क्लास कॉन्शियस पर्सन. वो एक क्लास कॉन्शियस पर्सन है, प्लस ही डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग, एनी काइंड ऑफ सिंपैथी टूवर्ड लोअर क्लास पीपल. उसको लोअर क्लास पीपल के प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं है. प्लस वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और टैक्टफुल है.
प्रैक्टिकल इंसान है, जिसको पता है कि वो पुअर क्लास लोगों को कहीं पे भी अपने घर पे ला के नहीं रख सकते। टैक्टफुल है, टैक्टफुल यानी कि बहुत टैक्टफुली वो क्या करता है, अपनी वाइफ को हैंडल करता है, अपनी वाइफ के जेलस नेचर को बहुत अच्छे से जानता है और उसको ये भी पता है कि उसकी जेलसी को उसको किस तरह से यूज़ करना है। What kind of person is रोजमेरी? रोजमेरी किस तरह की पर्सन है? तो रोजमेरी की सबसे पहली चीज़ क्या है, वो स्नॉबिश पर्सन है, क्लास स्नॉबिश पर्सन है। साथ में वो उसको क्या पसंद है, साथ में उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद है ना। आपको जब ये आंसर लिखोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसकी हर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद चैप्टर में से एग्जाम्पल दोगे। क्लास स्नॉबरी का एग्जाम्पल यानी कि स्नॉब है तो वो हमको कैसे पता चल रहा है कि वो शॉपिंग करने के लिए भी कहाँ जाती है, वो शॉपिंग करने के लिए भी पेरिस में जाती है। वो फ्लावर शॉप खरीदने के लिए फ्लावर शॉप में भी जाती है तो कितनी तरह की चीज़ें खरीदती है। दूसरी चीज़ क्या है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ फ्लैटरी, उसको फ्लैटर कराना पसंद है। तो अगेन हम इसका एग्जाम्पल देंगे एंटीक शॉप का। शी इज़ मटेरियलिस्टिक पर्सन, तो मटेरियलिस्टिक पर्सन कैसे है, उस चीज़ का एग्जाम्पल। तो जितनी भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखोगे उसका एग्जाम्पल आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। डज द गर्ल्स रिएक्शन टू द रोजमेरी इन्विटेशन सरप्राइज यू? जब रोजमेरी उस लड़की को अपने घर पे बुलाती है तो वो लड़की जो होती है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। तो क्या आप भी उतने ही सरप्राइज हुए थे गर्ल्स के रिएक्शन को देख के? राइट योर ओन व्यू, ये तुम अपने खुद के व्यूज लिखोगे, वेदर यू आर सरप्राइज्ड और नॉट। इज रोजमेरी अ काइंड हार्टेड और सुपरफिशियल वन? जो रोजमेरी है क्या वो दिल से दयावान है या फिर वो सिर्फ एक सुपरफिशियल पर्सन है? ऑफकोर्स शी इज एन सुपरफिशियल पर्सन, कि वो क्या है, एक सुपरफिशियल, एक दिखावटी इंसान है, उसमें कोई भी काइंडनेस या कोई भी दयालुता या फिर दयावान वो नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको देना है कि आपको इसका ऐसा क्यों लगता है। तो आप इसमें किसका एग्जाम्पल दोगे? मिस स्मिथ का एग्जाम्पल दोगे कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट या फिर अपनी वो नोवेल लाइक फीलिंग को पूरा करने के लिए लेके आती है। हाउ वॉज रोजमेरी परसेप्शन ऑफ हरसेल्फ चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? हाउ वॉज रोजमेरी परसेप्शन? रोजमेरी का खुद को लेके जो परसेप्शन था, खुद को लेके जो उसके सोच थी, वो किस तरह से लेसन के एंड में बदलती है या भी नहीं बदलती? क्या लगता है आपको इसमें क्या आएगा आंसर? यहाँ पे क्या होगा, हाउ रोजमेरी परसेप्शन हरसेल्फ चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? रोजमेरी का जो परसेप्शन था वो अपने को लेके चेंज होता है या नहीं होता? तो कहीं ना कहीं उसका परसेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब उसके पास मिस स्मिथ जैसे लोग आते हैं, जब वो अपने आप को मिस स्मिथ जैसे लोगों से कंपेयर करती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो क्या है, उनसे बहुत ही ज़्यादा उसकी लाइफ जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है, वो उनसे बहुत ज़्यादा लकी है। In a cup of tea by Catherine, we have the theme of jealousy, insecurity, materialism and class snobbery. Comment. अब क्या है, ये जो कप ऑफ टी है उसके अंदर ये सारी थीम है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एक थीम को लेके उसके अंदर एग्जाम्पल देके हर चीज़ का अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि जो कैथरीन ने हमको थीम ऑफ जेलेसी दी है तो कैसे दी है, आपको कहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे जेलेसी हुई है, इनसिक्योरिटी कहाँ पे नज़र आई आपको, मटेरियलिज्म कहाँ पे नज़र आया और क्लास स्नॉबरी कहाँ पे दिखाई दी। तो आपको सब एक एक टॉपिक लेके हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल आपको अच्छे से मेंशन करने पड़ेंगे। इन वॉट वे रोजमेरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? रोजमेरी बाकी लोगों से किस तरह अलग है, ये आपको बताना है। तो रोजमेरी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा अमीर लड़की है, एक्सट्रीमली रिच लेडी है जो कहाँ पे शॉप करने जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि इवन दो क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास इतना पैसा है, इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है, इसके बावजूद भी वो क्या है, वेन है, उसका नेचर जो है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो क्या है, वेन है, यूजलेस है, कुछ भी नहीं है उसकी खुद की पर्सनालिटी में। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि किस तरह वो दूसरे लोगों से अलग है, कि किस तरह वो फैंटेसी में जीती है, उसको लगता है कि दुनिया क्या है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होगी। सो दिस वॉज योर चैप्टर कैथरीन मैन्सफील्ड, अ कप ऑफ टी। थैंक यू।